तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो गंदी गंदी वीडियो देख रहा था और कहता है क्या यार, ये जैसे गंदी गंदी वीडियो देखने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो आजू बाजू में आलतू फालतू से एड्स यहाँ पे आने लग जाते हैं। कोई गेम का ऐड यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास कोई नया नया गेम आया है, चलो यार देख लेता हूँ यार ओपन करके क्या है इस गेम के अंदर। वही नॉर्मली बेकार से गेम यहाँ पर होंगे, क्या इस गेम के अंदर वही तुम्हारी एक अपनी ज़िंदगी होती है जहाँ पे तुम पैदा होते हो, और जब पैदा यहाँ पर हुए तब तुम एक मेल हो, तुम्हारी उम्र यहाँ पे 0 है। जैसे तुम 1 साल के हुए, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको यहाँ पे छोड़ दिया, बट यू आर लकी बिकॉज यू आर मेन कैरेक्टर। तो एक बूढ़ा सा आदमी आया, उसने तुमको बचा लिया और अपना डिसाइपल बना लिया, और 2 साल की उम्र में उसने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। 3 साल हो गया तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, 4 साल हो गया तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कोई बेसिक सा स्टोरी यहाँ पे रहेगा, बेसिक से कैरेक्टर्स यहाँ पे रहेंगे। यार ऐसा गेम खेलने से अच्छा मैं एस्थमेटिक्स की वीडियो देख लेता हूँ, वो ज़्यादा कूल यहाँ पर होता है। लेकिन जब ये गेम स्टार्ट कर ही लिया हूँ तो ये गेम पूरा कर ही लेता हूँ, क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। तो गेम पे ध्यान देने लग जाता है और गेम की स्टोरी धीरे धीरे प्रोग्रेस यहाँ पे करती है। तो जब 16 साल का होता है तब ज़िंदगी में थोड़ी सी मुसीबतें आने लग जाती है, दारू वारू पीने लग जाता है। जब 17 साल का यहाँ पर होता है तब ना अलग अलग एरिया में जाता है, काफ़ी लड़ाई होती है, बैटल होता है, मर्डर होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता है। और जब 18 साल का होता है ना, तब मालूम है क्या होता है, उस सिटी का सिटी लॉर्ड तुमको पार्टी में बुलाता है और कहता चलो तुम अपना मैजिक दिखाओ, अपना पावर दिखाओ। लेकिन क्या उसी दिन तुम्हारा मैजिक और पावर काम नहीं आता। तुमने बहुत कोशिश की लेकिन पावर बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो सिटी लॉर्ड को लगता है तुम कोई फ्रॉड आदमी हो, इसके लिए गुस्से के मारे उन्होंने तुमको सजाए मौत दे दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, हाँ भाई ये क्या, ये कैसा गेम हुआ, कहानी एंड, मर गया क्या, हाँ भाई ये कुछ गड़बड़ यहाँ पर है। ओवरऑल कहानी का जो उम्र है ना 85 ईयर है, लेकिन कहानी जैसे मैंने पढ़ा तो 18 साल में एंड हो गया। भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे और आगे का चेक करने दो। तो जैसे वो नेक्स्ट पे क्लिक करता है ना तो कंप्यूटर से लाइट आती है और जो हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर घिसने लग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली कंप्यूटर को जो कैरेक्टर यहाँ पे था वही जिसके मम्मी पापा ने छोड़ दिया, फिर बुढ़े ने डिसाइपल बना लिया, बुढ़े ने ट्रेनिंग दे दी, फिर बुढ़ा 18 साल का होते ही छोड़ के चला गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी में आता है और कहता है एक सेकंड ये क्या हो रहा है, शिट यार ये मैं कहाँ आ गया, ये ऊपर का नज़ारा, ये नीचे का नज़ारा, ये आगे पीछे का नज़ारा, ये मेरा कपड़ा, भाई ये सब बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। शिट यार मैं तो लगता है ट्रांस माइग्रेट होकर कहीं और यहाँ पे चला आया। ओ शिट यार ये एकदम अलग ही, एकदम अलग यहाँ पर है। लेकिन एक सेकंड, इस लड़के का भी नाम है ना युआन यहाँ पर है और मेरा नाम भी युआन है। वाह यार नाम बड़ा सेम है। और बॉडी में मुझे पावर यहाँ पे लग रहा है, कल्टीवेशन पावर यहाँ पे लग रहा है। याद करने दो भाई मेरे पास कैसा कैसा पावर है। मेरे पास है स्वॉर्ड का पावर है, मेरे पास है भाई तलिस्मैन का पावर है, और मेरे पास है कमाल का पावर है जिससे मैं बड़ा बवाल मचाता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ मैजिक पावर दिखाता हूँ, लोगों का दिल खुश करता हूँ, लोगों से पैसे यहाँ पे कमाता हूँ। तो चलो ये ट्राई मार के देखता हूँ। तो तलिस्मैन लेता है और कहता है चक्की चक्की ड्रैगन निकल। तो जैसे ये बोलता है ना लिटरली एक ड्रैगन यहाँ पे तैयार हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी मुझे मेमोरी में याद है, मेरे पास ये जो तलिस्मैन की एबिलिटी है ना, मेरी मर्जी मैं जो चाहे वो क्रिएचर है ना यहाँ पे तैयार कर सकता हूँ। और मैंने अभी ड्रैगन तैयार कर लिया है और ये ड्रैगन मेरे काफ़ी कामों में काम आ सकता है। हाँ लेकिन ये ड्रैगन रियल नहीं होता और ये हमेशा के लिए मेरे पास नहीं रह सकता, ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। ये रियल करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टेक्निक के अंदर ये कमी है। क्योंकि अगर तुमने रियल चीज़ें तैयार करने लगी, सोचो भाई तुम क्या क्या रियल यहाँ पे तैयार नहीं कर लोगे, दुनिया भी बर्बाद कर सकते हो। हाँ लेकिन टेंशन नहीं है, जो भी है सही है। और इसको चलाने के लिए बस हमको तलिस्मैन यहाँ पे चाहिए, जितना ज़्यादा तलिस्मैन उतना ज़्यादा बढ़िया तैयार होगा। और मेरे पास तलिस्मैन की कमी यहाँ पे नहीं है, बीड़ू मजा यहाँ पर आ गया। हाय हाय मैं और मेरा ड्रैगन प्लस मेरी एबिलिटी मिलके मचाएंगे बवाल। और खाली ड्रैगन नहीं, न जाने कई कमाल कमाल के जानवर बनाकर मैंने तमाशा दिखाया है। वो यार मजा आ गया, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन ये जिंदगी ज्यादा सही है। हालांकि ये दुनिया में एस्थमेटिक्स की वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा, बाकी ये दुनिया में सब कुछ है। उतने में एक नौकर आता है और कहता है मास्टर आप जग गए, चलो यार लॉर्ड ने आपको बुलाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लॉर्ड, कौन से लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, शिट सिटी लॉर्ड के बारे में तो बात नहीं ना कर रहा। नौकर भी कहता है चलो यार सिटी लॉर्ड ने पार्टी रखी है, पार्टी में आपको परफॉर्मेंस देकर पब्लिक का दिल जीतना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सिटी लॉर्ड पार्टी, ओ शिट पार्टी में परफॉर्मेंस। अरे यार कहानी के अंदर जब वो लौंडा 18 साल का होता है तो उसको बुलाया गया था पार्टी के अंदर, जहाँ पे बेचारा फंक्शन नहीं दे पाता तो सिटी लॉर्ड गुस्से के मारे उसका मर्डर यहाँ पे करवा देता है। और मैं लिटरली कहानी के उसी पार्ट में आ गया यार, जब गेम खेल रहा था तो गेम में आगे का कुछ नहीं था, लेकिन क्या आगे के लिए मुझे खुद ही भेज दिया। भाई मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। सिटी लॉर्ड आ गए क्या, वो भी कहता है यार 10-15 मिनट में पार्टी स्टार्ट हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वेल दोपहर को नहीं होगा, वो भी कहता नहीं दोपहर को नहीं आधे घंटे में हो जाएगा। तो आ जाना यार मैं
आपका वेट कर रहा हूँ। हमारा मैं कट्टा भी ले किया या जाओ वेट कर रहा हूँ, मैं तैयारी करके आता हूँ। वो भी कहता जल्दी आ जाना, सिटी लॉर्ड थोड़े गुस्सेला आदमी है, गुस्से के मारे कहीं आपको ठोक ना दे। वो चल जाता है। हमारा मैं कट्टा भी ले कि यार वाकई में वो ठोक देगा, मैंने कहानी यहाँ तक की पढ़ी थी यार, फक यार। अब ऐसा लगता है कि मुझे अपनी दुनिया में ही होना चाहिए था, मियाँ खलीफा की और स्मैटिस की वीडियो देखनी चाहिए थी। उसी दोनों में तो खाली मज़ा आता है यार। क्या करूँ यार, क्या करूँ, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ क्या? नहीं यार, ट्राई मार के काहे को देखूँ, गया और फेल हो गया तो सिटी लॉर्ड मुझे मार डालेगा। लेकिन ऐसे कैसे, मैंने अभी अभी ट्राई मारा, अभी अभी ड्रैगन यहाँ पे तैयार हो गया, पहले भी इतना बार ट्राई मारा था, सब सही हो गया। लेकिन आज ही के टाइम पे जब फेल नहीं होना चाहिए था तभी फेल कैसे हो जाता है? बेचारा पूरा डाउट में था, तभी उसके सामने सिस्टम अपियर हो जाता है। हमारा मेक लग सिस्टम, ओह सिस्टम यहाँ पे मिल गया, और सिस्टम का नाम है लाइफ स्टिमुलेटर सिस्टम। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा मेक लग वाओ यार, स्टार्ट करो जल्दी से, स्टार्ट यहाँ पे करो, मुझे देखना है। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करता है, बोला जाता है 5 सोने के टाइल्स देने पड़ेगा तो जाके स्टार्ट होगा। हमारा मेक लग 5 सोने के टाइल देना पड़ेगा। भाई साले तू पागल वागल है क्या यार, सोने का कड़ा मेरे पास है, चलेगा क्या? तो सिस्टम बोलता है यार चलेगा ना। हमारा मेक जैसे सोने का कड़ा रखता है ना, तो उसकी जो कीमत यहाँ पे थी ना उतनी नहीं हुई थी। हमारा मेक भी लग साले कितना 5, अबे यार, और एक कड़े की कीमत है ना आधे के बराबर भी नहीं हुआ। भाई तू मुझे लूट रहा है भाई, ये कड़ा कमाने के लिए मुझे 10 साल का टाइम लगा था यार, क्या करे। मुझे याद आया, मास्टर ने मुझे दिए थे थोड़े से सोने, लेट में सी। तो एक बक्सा ओपन करके देखता है और बक्से में कई सारे सोने यहाँ पे थे, उसमें से थोड़ा सा सोना यहाँ पे लेता है और सिस्टम को देता है। सिस्टम भी कहता है चलो, सोने की कीमत टोटल 10.3 टेल्स यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार 5 में हो जाएगा। तो जो सिस्टम है ना उतना ले लेता है 5 जितना, और कहता अभी स्टार्ट कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लग बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करो। लेकिन जैसे लिया गया है ना, तो देख सकते बच्चे कुछ सोना कितना अजीब यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी गंदा लग रहा है। हाँ लेकिन ऑप्शन आ गया, तो ये लाइफ स्टिमुलेशन सिस्टम यहाँ पे था, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में आगे क्या हो सकता है ये तुम्हें डिटेल में बताएगा, उस हिसाब से तुम अपनी ज़िंदगी फॉलो कर सकते हो। तो सेम वही कहानी बताई जाती है कि तुम आए, फिर उसने तुमको पार्टी वार्टी में यहाँ पे बुलाया, तुमने पार्टी में परफॉर्मेंस करने की कोशिश की लेकिन कर यहाँ पे नहीं पाए। फिर राजा को आ गया गुस्सा, उसने बोला करो। तो तुमने फिर से करने की कोशिश यहाँ पे की, लेकिन एट द एंड काम नहीं किया, और भाई गुस्से के मारे लिटरली उसने तुमको जहाँ से वहीं पे मार डाला। पहले लिखा था कि भाई राजा ने तुमको सजाए मौत सजा सुनाया, लेकिन इसमें तो भाई सामने ही मार दिया। तो हमारा मेक कट्टा भी देखता है यार ये तो और बेकार हो गया यार, पिछले बार तो राजा ने सजाए मौत सुनाया था, इस बार तो राजा डायरेक्ट मरवा यहाँ पे रहा है। और ये सब पता करने के चक्कर में भाई मेरा 5 टाइल यहाँ पे चला गया, बड़ी मेहनत से कमाया था, ये भगवान क्या करता है मेरे साथ। लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मैं तुम ही मुझे सोचो, मैं जब जब ट्राई मारता हूँ, जब जब मैजिक अच्छे से चलता है, लेकिन जब पार्टी की बारी आती है, पार्टी के टाइम पर ही बार बार फेल यहाँ पे कहीं को हो रहा है। यानी कोई है जो मुझे जानबूझ के अपना टारगेट बना रहा है। सबसे बढ़िया मौका, पार्टी स्टार्ट होए उससे पहले भाग जाता हूँ मैं यहाँ से। हाँ यार भाग जाता हूँ। तो हमारा मेकअप अपना सामान वामान सोना वोना सब पैक कर लेता है और भागने को तैयार था। लेकिन क्या, इतना बड़ा एरिया है और सारे घर आपस में चिपके पड़े, भाई मैं कैसे यहाँ पे भागूँ यार। जब मैं पहली बार आया, मैंने ये कमरा देखा, मैंने बोला भाई सबसे सही कमरा है, आसपास चिपका हुआ है, कोई चोर नहीं आ सकता। और शिट यार, मैं खुद यहाँ पे पछता रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं बेचारा भाग पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा मेक कटर भागने के लिए निकला था, लेकिन उसको सामने कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गार्ड यहाँ पे थे। हमारे मेक कटर को देख लेते हैं और कहते हैं हेलो यार कैसे हो। हमारा मेक कटर भी लेके एक सेकंड, कौन है भाई ये लोग? शिट, कहीं मेरे पे नजर रखने के लिए तो किसी को नहीं रखा गया था। गजब भी मुसीबत है। वो लोग भी कहते हैं क्या हुआ साहब जी, हमारे को घूर घूर के ऐसा क्यों देखे जा रहे हो? हमारा मेक कटर भी लेकिन यार मैं घूर के नहीं देखे जा रहा। तो हमारा मेक कटर जानबूझ के एक बर्ड अपियर करता है, याद है ना उसने ड्रैगन बनाया था, ड्रैगन हो गया था, वैसे एक बर्ड बनाता है जो अपने पास कुछ तो लेकर आता है। तो ये आदमी भी देखता हूँ भाई गॉड यार, ये तो कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, यानी ये जो आदमी है ना ये भी रियल है, ये उनका ही बर्ड होगा। हमारा मेक कटर भी लाइक ओ मेरे बर्ड शुक्रिया। तो उस आदमी को विश्वास हो जाता है कि चलो आदमी रियल है, फेक आदमी यहाँ पे नहीं है। हमारा मेक कटर भी बस यही एहसास दिलाना चाहता था, लेकिन इसको एहसास दिला के फ़ायदा नहीं है, सिटी लॉर्ड को एहसास दिलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे सिटी लॉर्ड के सामने करने जाऊंगा मैं फेल ही हो जाऊंगा। वो भी कहता है क्या हुआ यार, कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट होने वाली है, आप यहाँ क्या घूम रहे हो? हमारा मैं कट्टा भी लग यार थोड़ी सी हालत यहाँ पे ख़राब है, लगाता नहीं है कि मैं कर पाऊँगा, तो प्लीज़ यार रहने दो ना यार, किसी और दिन में कर लूँगा। तो अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। क्या ना, बहुत पहले मेरी लड़ाई हो गया था किसी डेमोन के साथ, मेरी बॉडी में हल्का सा डेमोनिक और आ गया था, वो और अभी तक निकला नहीं है। बाय बाय।
तो वो रोक देता है गार्ड और कहता है रुको यार, ये पार्टी है हमारे सिटी लॉर्ड का, और सिटी लॉर्ड ने एक बार कमिटमेंट कर ली तो अपने आप के भी नहीं सुनते। एक बार उन्होंने कमिटमेंट की थी किसी हिरन को मारने का, उन्होंने हिरन को मार डाला था। कहीं आपको भी जान से ना मार डाले। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो ठीक करो और जाके पार्टी का अटेंड करो, और आपके भी लगेंगे और मेरे भी यहाँ पे लगेंगे। हमारा मैं कहता भी लगा आई एम सॉरी यार, लेकिन मेरी हालत ख़राब है, मैं नहीं कर सकता। वो भी कहता लेकिन तो भी यार नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा। हमारा मैं कहता भी लेकर गजब ही जबरदस्ती यहाँ पर है, अब ना चाह के भी ये लोग करवाना चाहते हैं। ठीक है भाई जाओ मैं आता हूँ। गार्ड भी कहता ये हुई ना बात। हमारा मैं कहता भी लाइक फक यार, इतना कोशिश करने के बाद भी मेरी बैंड ही बच गई। ना मैं यहाँ से भाग सकता हूँ ना ये गार्ड मुझे भागने देंगे, और सामने परफॉर्म करने जाऊँगा तो मुझे सजाए मौत मिलेगी। एक बार फिर से हो सके तो स्टिमुलेशन ट्राई मार के देखता हूँ, शायद इस बार कुछ गजब हो जाए। तो हमारा मैं कहता वापस से देता है पैसा और कहता है इस बार ज़्यादा ले ले, लेकिन कुछ मुझे बता, अच्छा बता जिससे हम इस मुसीबत से मैं यहाँ पे निकल सकूँ। तो हमारा मैं कहता काफ़ी ज़्यादा सोना यहाँ पे दे देता है और कहता है 10 सोना ले ले, लेकिन मुझे अच्छा से बता दे। तो फाइनली इस बार कुछ अलग लिख कर आता है। इसमें यह था कि भाई पार्टी में बुलाया, पार्टी में परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया गया, लेकिन जैसे आपने पार्टी में परफॉर्मेंस देने की कोशिश यहाँ पे की ना, तो भाई कोई टेक्निक काम नहीं आया फिर से। तो सब लोग शक करने लगे कि फेंको फेंको फेंको। तो आपने सामने आया बोला कि नहीं मैं फेक यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बताता हूँ ये कमाल की स्टोरी। और आपने एक स्टोरी बताकर सारे बंदरों का जो दिमाग है ना एकदम मैनिपुलेट कर दिया। लोग भूल गए कि भाई आपका मैजिक यहाँ पे नहीं हुआ, और जो मुसीबत है ना आप उससे बच गए, और लोग आपके दीवाने यहाँ पे बन गए। हमारा मैं कटा भी लग यानी फेक स्टोरी बताना है वो, ये समझ गया। फिर आगे भी था, आगे क्या हुआ था तो उसके बाद मालूम है क्या, लोगों ने आपको काफ़ी बड़ा आदमी मान लिया। आप मासूम लोग में गए, आपने भाई पिल बनाया और पिल बनाकर ना गरीबों में बांटा, जिससे भाई बंदे लोगों को फायदा हो गया और अब दुनिया के नज़र में बड़े स्पेशल हो गए। लेकिन अगले दिन एक आदमी ने आपका पिल खाया जिससे उसकी मौत हो गई। तो फिर से लोगों ने बोला कि आप बड़े फ्रॉड आदमी हो, और इसी बात पे आपको डायरेक्ट सजाए मौत मिल गया। हमारा मैं कटा भी लग व्हाट, फिर से सजाए मौत यहाँ पे मिल रहा है। सिस्टम भी लग किया, यानी भाई 2 दिन की एक्स्ट्रा जिंदगी मिलेगी इस राह पे जाओगे तो। हमारा मैं कट्टा भी लग रही यार, इतना सोना चांदी देने के बावजूद भी मेरे को जान से मरवाया जाएगा, ये नहीं तो उस तरीके से। शिट यार, यानी फेक स्टोरी बताकर लोगों में पिल बांट कर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कोई ना कोई तो है जो जानबूझ के मुझे अपना टारगेट बना रहा है। वो पिल खाने से किसी की मौत नहीं होगी, किसी और ने मुझे यहाँ पे मरवाया और उसी के चक्कर में मैं अपना मैजिक यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन कौन है यार, और पैसे ले ले लेकिन मुझे आगे का रास्ता यहाँ पे बता। तो आगे का रास्ता आता है हमारा मेन कट्टा भी लेकिन इस बार कुछ गजब होना चाहिए। तो ईश्वर गजब था। ईश्वर ये था कि भाई आप परफॉर्मेंस करने जाओगे नहीं, आपने अपनी टेक्निक ली और अपने टेक्निक से अपने पे ही अटैक कर लिया, अपनी हड्डी पसली मुंह नाक सब यहाँ पे तोड़ लिया और बोला कि मेरे ऊपर किसी डेमोन का अटैक हो गया और मैं बेचारा देखो अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो सिटी लॉर्ड और बाकी बंदों ने तुम्हारी बात मानी और तुमको आराम करने का मौका यहाँ पे दे दिया। और फिर 1 साल का टाइम गुजर गया और जब तुम 19 साल के हो गए, तुम अपने चोट से धीरे 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 रिकवर यहाँ पे कर रहे थे। उसी के बीच में अचानक से क्या बोलते भाई, सिटी लॉर्ड को गुस्सा आ गया तुम्हारे ऊपर और बोला कि ओह और कुछ भी हो जाए उस लोंडे को जान से यहाँ पे मारना है। भाई तो डायरेक्ट आप पे अटैक करवा दिया और आपकी फट गई। तो जैसे फटी तो भाई आपने अपने बोरिया बिस्तर यहाँ पे बांधा और वहाँ से निकल गए, किसी और गांव में आ गए। वहाँ पे भी जो मासूम गरीब लोग हैं ना उनका देखभाल यहाँ पे करने लगे और उनकी नज़रों में आप हीरो यहाँ पे बन गए। ये सब करते करते 1 साल का टाइम गुजर गया और अब 20 साल के बन गए। अब 20 साल के बनने के बाद है ना आपने कमाल की टेक्निक यहाँ पे सीखी, मेडिटेशन यहाँ पे किया और अपने आप को जितना हो सके उतना स्पेशल बना लिया। स्पिरिट इनकार्नेशन नाम की कमाल की टेक्निक थी जो आपके मास्टर ने दी थी, जो आपने अभी तक पूरा सीखा नहीं है, लेकिन इन 2 सालों के अंदर है ना आपने अच्छे से पूरा यहाँ पे सीख लिया और आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पे बन गए। तो क्या बोलते हैं, सिटी लॉर्ड के कुछ लोग आए थे आपको मारने के लिए, आपने उनको एकदम भगा दिया वहाँ से, लेकिन अब बाद में एक्सपोज हो गए। हमारा मैं कहता भी लग ओ माय गॉड यार, ये जो भगाया ना मैंने बड़ा कमाल का भगाया। तो सिस्टम मिले पूरी कहानी तो सुन लो। हाँ तो भाई जैसे आपने उनको भगाया लेकिन आपका लोकेशन तो एक्सपोज हो गया, तो उन कमीनों ने भाई एक बढ़िया सा तरीका देखा, बड़े बड़े लोग को बुलाया और आपको घेर के मारने का डिसाइड कर लिया। लेकिन आप बड़े चालाक आदमी थे, यहाँ से वहाँ से छुप छुप कर अपने आप को बचा लिया एंड टाइम पर। और ये सब करते करते 3 साल का टाइम गुजर गया और अब टोटल 23 साल के हो गए। और इसी बीच में एक छोटा सा कांड हो गया, जिस कांड के अंदर है ना आपके लग गए, आपको चोट लगी, आपकी बैंड बच गई। जैसे आप 1 साल के थे, जैसे एक बुढ़े ने आपको बचाया था, वैसे ही इस बार भी एक बुढ़ा आता है जो डेमोन यहाँ पे था, डेमोन प्लस इंसान। उसने तुमको यहाँ पे बचा लिया और अपने अंडर में ले लिया और उसने भी आपको काफ़ी सारी टेक्निक यहाँ पे सिखाई, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई। डेमोन लोग
लोग का शिकार कैसे करते हैं, उनका जो ब्लड एसेंस है ना उसको कैसे यहाँ पे लेते हैं, उनका ब्लड एसेंस को यूज़ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बनाते हैं, सब कुछ बोले तो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया और आपको कमाल का मेंबर यहाँ पे बना दिया। लेकिन वो एक डेमोन है, ये तुमको पता यहाँ पे नहीं था, ये तुमको काफ़ी बाद में पता चला कि वो एक डेमोन है। और जैसे तुमको पता चला तुम एकदम चौंक गए कि व्हाट, आप तो एक डेमन हो, एक डेमन होकर मुझे डेमन का शिकार करना सिखा रहे थे। तो पता चला कि वो डेमन तो था लेकिन दिल का अच्छा डेमन है, वो बस कमीने डेमन लोग को मारता था, मासूम डेमन लोग को यहाँ पे नहीं मारता था। फिर आपके बीच में उनके बीच में बहस हो गई, लफड़ा हो गया, फिर वो अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते यहाँ पे चले गए और तुम अपनी ज़िंदगी जैसे अपने रास्ते यहाँ पे घूम रहे थे तो बीच में काफ़ी सारा रुकावट आया, काफ़ी मुसीबत आया, तुमने झेला, अपने आप को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाया। फायर स्पिरिट इनोवेशन नाम की एक टेक्निक यहाँ पे थी जो तुमने मास्टर यहाँ पे कर लिया, थ्रू आर्ट ऑफ प्योर यंग, ये टेक्निक तुमने मास्टर यहाँ पे कर लिया। काफ़ी सारी टेक्निक मास्टर किया, काफ़ी सारे डेमन लोग को यहाँ पे मारा और काफ़ी बड़े राह पे चले गए। लिटरली तुम्हारा मास्टर भी आया और डेमन में ट्रांसफॉर्म हुआ, बैटल यहाँ पर हुआ, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हुआ और यह सब कुछ 23 साल की उम्र तक हुआ। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ ये सिचुएशन के अंदर भाई 23 साल तक उम्र तक सब कुछ यहाँ पे बढ़ गया है। एटलीस्ट अभी जो मौत होने वाला है ना सिटी लॉर्ड द्वारा उससे तो बच ही गया। सिस्टम ये भी कहता सुनो, अगर आपको चाहिए तो और सोना देकर है ना 23 साल तक का ये जो पूरी ज़िंदगी है ना अपने लिए ले सकते हो, जैसा जैसा हुआ वैसा आपके साथ होगा, उतना ही पावर मिलेगा सब कुछ, लेकिन बदले में अपनी उम्र देनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट यार, ये वाली ज़िंदगी सही है, चाहे तो मैं ले सकता हूँ लेकिन मुझे अपनी उम्र यहाँ पे देनी पड़ेगी। फक यार, अपनी उम्र यहाँ पे दूँ, लेकिन अपनी उम्र देने में डर लग रहा है यार, काफ़ी डर यहाँ पे लग रहा है, दूँ या ना दूँ, दूँ या ना दूँ यार, ये पूरा डाउट में आ जाता है। और बाद में सोचता है कि भाई कल्टीवेटर की उम्र तो ऑटोमेटिक 1000 साल की होती है, ये मुझसे कितनी ही उम्र ले लेगा, इसके लिए दो यार, मुझे ज़िंदगी दे दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो टोटल 2 एपिसोड आए थे, दोनों देख लिया आपने, बताओ कैसा लगा। बढ़िया लगा तो कंटिन्यू होगा, वरना कोई और मांगा देख लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था सिस्टम हमारे मेकटर को ऑप्शन देता है कि जो सामने लाइफ है ना उसमें जो पावर है ना आप ले सकते हो। तो हमारा मेकटर ने यस बोल दिया था, तो सारा पावर हमारे मेकटर को मिलने लग जाता है। फायर स्पिरिट इनोवेशन नाम का एक अटैक था, वो मिल जाता है। उसके अलावा द ट्रू आर्ट ऑफ प्योर यंग, वो भी मिल जाता है। तो हमारा मेकटर भी लग मजा आ गया, हाय हाय हाय। तो ये सब कुछ पावर यहाँ पे मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है मैं पब्लिक में दिखा सकता हूँ और मैं फ्रॉड साबित नहीं होगा, तो सिटी लॉर्ड के पास कोई मौका ही नहीं रहेगा मुझे जान से मरवाने का। चलो यार बड़ा सही है। और एक और बात मैंने बताया नहीं था, वो जो डेमोन है ना, आई मीन डेमोन नहीं यार, सिटी लॉर्ड, वो बेसिकली एक डेमोन है जो स्टिमुलेशन के अंदर हमारे मेकटर ने देख लिया था, लेकिन पब्लिक को ये बात यहाँ पे नहीं पता। चलो यार अब जाता हूँ, अब जाकर ना मैं तमाशा दिखाता हूँ, पार्टी जाके अटेंड यहाँ पे करता हूँ और साले को बता देता हूँ कि आई एम दी बेस्ट। तो हमारा मेकटर पार्टी अटेंड करने को तैयार यहाँ पे था, और उससे पहले वापस से सोचता है कि एक बार मैं ट्यूलेशन चेक कर लेता हूँ ईश्वर क्या होता है। तो ईश्वर जैसे चेक करने जाता ना तो भाई 50 मांग रहा था। हमारा मेकटर भी लाइक साले तूने 5 के आगे एक 0 लगा दिया, यानी स्टिमुलेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल यहाँ पर हुआ है, तभी तो ये 50 यहाँ पे मांग रहा है। देखता हूँ यार 50 ले ले क्या होता है। तो हमारा मेकटर 50 यहाँ पे दे देता है। जैसे 50 यहाँ पे देता है तो फाइनली इसका स्टार्ट हो जाता है अपीयर। तो कहानी दरअसल ये थी कि उसने बुलाया, उसने बोला कि भाई पार्टी में तुम परफॉर्मेंस यहाँ पे दो, और तुमने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट यहाँ पे किया। और क्या दिया, माँ कसम भाई क्या दिया, जो देखकर सब यहाँ पे चौंक गए, सबके सब बोले तो सबके सब यहाँ पे चौंक गए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद है ना सिटी लॉर्ड खुश हो गया, और खुश होने के बाद है ना तुझसे बोला, बोल बेटे तुझे क्या चाहिए। तुमने बोला औरतें, सुंदर सुंदर औरतें। तो लॉर्ड ने तुमको औरतें यहाँ पे दे दी सुंदर सुंदर, और तुम्हें इतनी औरतें मिल गई कि दिन रात तुम बस औरतों के साथ ना गंदे गंदे काम यहाँ पे करने लगे। भाई अपना कल्टीवेशन वगैरह छोड़कर भाई 25 साल के यहाँ पर हो गए। वही भाई तुमको प्रॉब्लम हो गया, बीमारी हो गया, घुटनों में पावर नहीं रहा, सही से चल नहीं पाए, दम सूख के कांटा यहाँ पे बन गए, क्योंकि तुमने औरतों के साथ बस दिन रात मजे किए। और जब तुम 26 साल के यहाँ पर हुए उस समय हमारे देश के राजा यहाँ पे मर गए, तो डेमोन लोग को बढ़िया सा मौका मिल गया, और एक मिस्ट्रिया सा डेमोनी कल्टीवेटर आया और आते ही तुम्हारी जान निकाल लिया। तुम क्या कर रहे थे, औरतों के साथ मजे कर रहे थे, औरतों के साथ मजे करते करते भाई मर गए। यही थी भाई तुम्हारी जिंदगी इस स्टिमुलेशन के अंदर। हमारा मेकटा भी लग भाई 50 मैंने दिया था ये देखने के लिए, बीच में 2-4 लड़कियां दिखी थी, मजा आ गया था वो देखकर, लेकिन फिर मैं किसी और आदमी द्वारा मारा गया। भाई एक तो सोना भी बहुत ही कम यहाँ पे बच रहा है, बच्चे कुछ सोना यहाँ पे छुपा के रखता हूँ, बाद में यहाँ पे देखूंगा। अभी के लिए जो मैंने स्टोरी देखा है एटलीस्ट 3 साल तक तो भाई कुछ लफड़ा नहीं होने वाला। और सिटी लॉर्ड ने मुझसे बोला कि लड़कियां आई मीन क्या चाहिए, तो लड़की तो भाई नहीं मांगूंगा। चलो सिटी लॉर्ड के बच्चे आ रहा हूं मैं तुझे दिखाने के लिए अपना रियल ऑरा।
तो वो सिटी लॉर्ड से मिलने आता है। तो नौकर भी कहता आइए आइए, सिटी लॉर्ड है ना अंदर वेट कर रहे हैं। सिटी लॉर्ड सामने बैठा हुआ था, हमारा मेन कट्टा भी डेमो ने साला, और ये बात किसी को पता भी नहीं है। रही बात मैं क्या करूंगा, उसको मैं एक्सपोज यहाँ पे करके रहूंगा। और एक और छोटा सा कोई आदमी था, उतना भी छोटा आदमी नहीं था, सिटी लॉर्ड के बाद शहर में सबसे बड़ी औकात इसकी यहाँ पे थी, मैजेस्टेड। वो भी कहता आइए आइए, स्वागत है आपका, हमारे लॉर्ड सामने बैठे हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी अंधा नहीं दिखाई दे रहा है, पैन भाई उसका नाम है। तो ये था सिटी लॉर्ड, वो भी कहता स्वागत है तुहार। हमारा मेन कट्टा भी हेलो जी नमस्कार, मिल के अच्छा यहाँ पे लगा। और तभी एक नौकर आता है और सिटी लॉर्ड के कानों में कुछ अजीब अजीब सी बातें बोलने लग जाता है। सिटी लॉर्ड भी लाइक ओके ठीक है, आइए आइए, स्वागत है मिस्टर युआन, आपके बारे में बहुत यहाँ पे सुना था, सोचे क्यों ना आपको यहाँ पे बुला लूं। क्या ना भाई, मैंने बहुत सारे आपके जैसे बंदों के बारे में यहाँ पे सुना था पिछले 2-3 सालों से, और स्पेशली आपके बारे में। आप अगल बगल गाँव में जाते हो, मासूम लोग को इलाज करते हो, फ्री में उनको दवाइयाँ यहाँ पे देते हो। यार आपके बारे में जितना बोला जाए ना उतना ही बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर है। लेकिन क्या कहते हैं यार, कुछ रहता है ना, नाम बदनाम हो जाता है। हमारा मैं कहता है लाइक नाम बदनाम कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता है यार दुनिया में 1000 से ज़्यादा आपके जैसे कल्टीवेटर होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो बस पब्लिक में मासूम लोग को बुद्धू यहाँ पे बनाते हैं और दिल यहाँ पे जीत लेते हैं, और बाद में भाई प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। किसी सिटी में जाते हैं और सिटी के मजिस्ट्रेट को बुद्धू बना देते हैं, और मजिस्ट्रेट उनको सिटी लॉर्ड के पास लेके चल जाता है। क्यों मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट भी लाइक अरे सर जी आप क्या बोले जा रहे हो। मनी मन सोचता है यार मैं लेकर आया था, और ये इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रहा है कि अगर फ्रॉड निकल गया ना तुझे कुत्ते मारूंगा। अरे यार मेरी क्या गलती थी भाई, फ्रॉड कैसे निकलेगा, मैं चेक करके यहाँ पे लेकर आया हूँ, चुपचाप अपना मुंह बंद रखता हूँ, उसमें ज़्यादा भलाई है। लॉर्ड लेकिन अपना मुंह बंद नहीं रखता, वो भी कहता है 2-3 हज़ार लोग तो हर साल ऐसे आ जाते हैं जो फ्रॉड यहाँ पे रहते हैं। मुझे जैसा कोई फ्रॉड आदमी दिखता है ना भाई, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना, मन तो करता है उसको कच्चा यहाँ पे चबा जाऊँ, जैसे कि चिकन को मैं यहाँ पे चबाए जा रहा हूँ। क्यों यार, सही बोला ना यार, ऐसे बंदे लोग के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे बंदे लोग को तो मार देना चाहिए। हमारा मैं कट्टा समझ जाता है, इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रहा है कि तू फ्रॉड निकल गया, तूने कुछ भी किया तो तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। लेकिन भाई मैंने 1-2 बार नहीं, कई बार स्टिमुलेशन में ट्राई मार लिया, कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को आसानी से बचा लूंगा। सिटी लॉर्ड भी कहता हाँ, ऑफिशियल लोगों ने मुझे ये भी बोला था आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हो, तो पार्टी के अंदर आए हो तो कुछ करके दिखा देते तो भाई मजा ही आ जाता। मासूम लोग हैं वो भी देखते, वो भी एंजॉय यहाँ पे कर लेते। क्यों या मजिस्ट्रेट, मैंने ठीक बोला ना, मजिस्ट्रेट भी कहता या मिस्टर युआन बड़े कमाल के आदमी है, बहुत सारी चीजें इनको आती है, पिछले 2 सालों से मैंने बहुत ही नाम सुना है। सिटी लॉर्ड भी कहता नाम तो मैंने भी सुना है, तो मुझे लगता नहीं है कि आप फेक हो गए, आप रियल यहाँ पर हो गए। क्यों, सही बोला ना मैंने यार। हेलो यार, आप कब से दबा के खाए जा रहे हो, ना हमारे सवालों का जवाब यहाँ पे दे रहे हो, ना कुछ बोले जा रहे हो। हमारा मैं कट्टा भी लग नहीं, आपने सही बोला, दुनिया में बहुत सारे फेक बंदे होते हैं, तो ऐसे फेक बंदों के जाल में गलती से ना आ जाए तो बंदे को थोड़ा सा चला के यहाँ पे रहना चाहिए। रही बात मेरा, तो मैं फेक यहाँ पे नहीं हूँ, तो वो भी कहता हो तो आप पक्के फेक यहाँ पे नहीं हो, लेकिन मैं कैसे पता यहाँ पे लगाऊं। तो हमारा मैं कहता भी क्योंकि फेक मैं नहीं बल्कि फेक तुम यहाँ पर हो, तुम तो साली इंसान भी नहीं हो। जो सुनते ही अब सिटी लॉर्ड की हल्की सी फट जाती है कि फक यार मैं तो डेमन हूँ, ये इसको कैसे पता चला। हेलो सर जी, क्या बोले जा रहे हो कि मैं कोई इंसान यहाँ पे नहीं हूँ। मजिस्ट्रेट भी देखते यार तुम लोग का क्या अलग से लफड़ा स्टार्ट हो गया। हमारा मिकेटा भी कहता नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमको ये इंसान यहाँ पे नहीं हो, एक डेमन हो, और ऐसे वैसे डेमन नहीं हो, एक स्पेशल डेमन यहाँ पर हो। हालांकि इंसान बन के इंसानों के बीच में रह रहे हो, लेकिन आपने अपने खिलाफ अपने डेमन लोग के खिलाफ अटैक किया, काफ़ी डेमन लोग को यहाँ पे मारा, क्योंकि वो डेमन बड़े कमीने थे। यानी भले डेमन हो लेकिन इंसानों के साथ इंसानों को सपोर्ट करते हो और बेकार डेमन लोग को यहाँ पे मारते हो। यू आर लेजेंडरी डेमन कल्टिवेटर, यू आर द ग्रेटेस्ट डेमन कल्टीवेटर। तो मजिस्ट्रेट भी कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या, या सर जी बड़े कमाल के हो यार, तभी तो यार मुझे लग ही रहा था आपसे बेहतरीन कोई नहीं है। मनी मन सोचता माहौल गड़बड़ लग रहा है, अभी जितनी हो सके उतनी सिटी लॉर्ड की तारीफ करके उसकी चाट लेता हूँ ताकि एट द एंड मुझे कोई चोट ना पहुंचाए। सिटी लॉर्ड भी कहता है यार सर जी आप भी ऐसी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, उतना भी स्पेशल यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मैं कहता भी जो डेमोनिक कल्टीवेटर होते हैं ना बड़े कम यहाँ पर होते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं ना बड़े कमीने होते हैं, मासूम लोग को मारना काटना उनका खून पीना वो उनका बचपन का पेशा है। लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आप एक अलग ही आदमी हो, आप तो सिटी लॉर्ड बन के सिटी में अच्छे से काम यहाँ पे कर रहे हो और आप मुझ पे शक कर रहे हो। भाई मैं कोई फेक यहाँ पे नहीं हूँ, मैं एक रियल यहाँ पर हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं दिखा दूंगा, सब कुछ यहाँ पे दिखा दूंगा और अपने आप को साबित यहाँ पे कर लूंगा। मजिस्ट्रेट भी कहता है कि वेल यार हाँ यार आप कह रहे हो तो मुझे विश्वास है। सिटी लॉर्ड यार प्लीज विश्वास कर लो ना यार। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ यार विश्वास यहाँ पे कर लो, आप जो बोलोगे फिर मैं वो करूँगा।
तो उसके दिमाग में आता है कि वेल मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मेरे अंदर से एक पावर यहाँ पे रिलीज होती है, जो पावर अगर मैंने रिलीज कर दिया ना तो मेरा सामने वाला बंदा कभी भी अपना पावर यूज नहीं कर सकता। समझ आया क्या हमारा मेन कैरेक्टर बार बार फेल क्यों हो रहा था? इसी डेमन के चक्कर में। और अगर स्पेशल एक टॉइस्ट मास्टर होता है, हेवनली टॉइस्ट मास्टर, कोई हेवनली टॉइस्ट मास्टर है तो मेरे सामने बच सकता है, लेकिन ये लोग बड़े कम होते हैं। ये 1000 साल पहले पाए जाते थे, अभी होंगे दुनिया में 2-3, लेकिन किस कोने में होंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये लड़का होगा, चांसेस कम यहाँ पे लग रहा है। अब इसने डायरेक्ट मुझे चैलेंज यहाँ पे कर लिया है, अगर मैंने हाँ नहीं बोला तो बेइज्जती हो जाएगी। ओके ठीक है भाई, ठीक है, दिखाओ मुझे क्या कर सकते हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर की बात मानकर और अपना अलग दिमाग लगाकर वो सामने से मान लेता है कि ना ना मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप कोई फेक नहीं हो, चलेगा भी, दिखा वो अपना पावर। मैजिस्ट्रेट भी कहता चलो यार आपने भी अपनी ओर से हाँ बोल दिया, इनकी ओर से भी रेडी है, तो हम स्टार्ट यहाँ पे करें क्या? तो वो भी कहता करेंगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, हम थोड़ा पब्लिकली तमाशा दिखाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक पब्लिकली तमाशा दिखाएंगे। क्या मतलब पब्लिकली तमाशा यहाँ पे दिखाएंगे? वो भी कहता है पब्लिकली यानी पब्लिक के सामने। तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को पब्लिक के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। ऑडियंस भी लाइक तुमने सुना शिवान नाम के कमाल के कल्टीवेटर आए, ऐसा हो सकता है कि वो फेक है। तो हमारा सिटी लॉर्ड है ना उसकी टेस्ट ले रहा है। दूसरा भी कहता व्हाट, नहीं उनके बारे में तो मैंने सुना है, शायद वो फेक नहीं है। तीसरा भी कहता सुना तो मैंने भी है, अब वो साबित करके दिखाए तो ही मानेंगे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो ये मतलब था पब्लिक के सामने करवाओगे यार, ये तो गलत बात है ना यार। चलो कोई ना, मैं तो रियल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो भी कहता या जो रियल होते हैं उनको कभी टेंशन नहीं होता, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि रियल वाले के पास कितनी पावर होती है। तो सिटी लॉर्ड अपना पावर लेता है और लेकर रिलीज करता है। और क्या पावर रिलीज करता है, सब लोग देख के चौंक जाते हो, कहते बाप रे सिटी लॉर्ड यार आप तो होप हो, हमारे सिटी की तोप यहाँ पर हो। सिटी लॉर्ड भी कहता देखा यार कितना कमाल का मैजिक है, आप तो सही नहीं पाओगे। क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस दम था यार, लेकिन बस इतना ही दम था, आप देखो मेरा पावर। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर यहाँ पे दिखाता है, और क्या पावर ही था। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, हो लंबे समय बाद ऐसा पावर यहाँ पे देखा है, मजा आ गया। अब वो डेमोनिक कल्टीवेटर यानी सिटी लॉर्ड को विश्वास ही नहीं होता, कैसे यार, नहीं ये पॉसिबल कैसे? मैंने अपनी बॉडी से इतनी हार्ड एनर्जी रिलीज की थी, कोई छोटा मोटा बंदा अपना पावर मेरे सामने यूज ही नहीं कर सकता। कहीं ये हेवनली टॉइस्ट मास्टर तो नहीं ना है? नहीं यार, दुनिया में बड़े कम होते हैं, फिर ये इसने कैसे किया? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक रुको यार, तो बस शुरुआत यहाँ पे थी, मेन कार्ड नाम आप करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर और भी अपनी अलग अलग टेक्निक ने ट्राई मारता है, और ये सब वो टेक्निक है जो हमारे मेन कैरेक्टर को लिया था सिस्टम द्वारा। और क्या ना, ये टेक्निक को आसानी से यूज कर सकता है, कोई सिटी लॉर्ड का पावर हो या कुछ भी रहे, कोई रोक नहीं सकता। तो मैजिस्ट्रेट भी कहता चलो यार ये रियल निकल गया, यानी कोई गलती नहीं हुई है, तो मेरी भी जान यहाँ पे नहीं जाएगी। ऑडियंस भी कहती वाह यार ये जो कुछ हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता भाई ये फेक होने वाला है। तो एक बंदा भी कहता हाँ तुमने सही बोला, वो फेक यहाँ पे नहीं है। तो सिटी लॉर्ड भी लाइक शिट यार, अब पब्लिक भी मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि तूने कैसे उसको फेक यहाँ पे बोल दिया, ये तो कितना रियल लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हुआ, बोल दो यार मैं फेक यहाँ पे नहीं ना हूँ। तो सिटी लॉर्ड हंसने लग जाता है और कहता हा। ऑडियंस भी लाइक साले क्या हुआ, हंस काई को रहा है। सिटी लॉर्ड भी कहता गुड 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 गुड, जितना मैंने सोचा आप तो उससे ज्यादा कमाल के यहाँ पे निकल गए। लेकिन रियल या फेक बोलने से पहले मैं तो कह रहा था कि तो 2-3 बंदे लोग थे ऑडियंस के अंदर, और सिटी लॉर्ड के लोग, वो लोग कहते हैं यार हमारे सिटी लॉर्ड भी तो किसी से कम नहीं है ना। अगर सिटी लॉर्ड के साथ कोई कॉम्पिटिशन करे, उनको टक्कर दे, उनको हरा के दिखाए पावर के मामले में तो न जाने। तो बहुत सारे बंदे कहते हैं या सिटी लॉर्ड के आके कोई बोल सकता है क्या? अबे सिटी लॉर्ड ये होते ना, मैं उनका चूस लेता। तो ऐसी उनके बारे में बात हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये भीड़ में ये 2-3 बंदे यहाँ पर है ना, इतने कमीने इतने हरामी है ना, जानबूझ के ओवर एक्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिटी लॉर्ड भी एक्टिंग करता है और कहता हो अरे मैंने ऐसा नहीं कह रहा, ऑडियंस कह रही है कि एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हो जाता तो जाके साबित कर लेते, तो कर लेता ना यार, मैं ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं करूंगा, छोटा प्यारा सा कॉम्पिटिशन। क्यों? मन ही मन सोचता हाँ पहली बार तो भाई मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसके चक्कर में काफी बेइज्जती हो गई। इस बार मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला, बिल्कुल भी ना, मैं दबा के कुछ पावर दिखा दूंगा। और वो अपना पावर यहाँ पे दिखा देता है, ओ ये देखो पावर। मैजिस्ट्रेट भी लाइक ओ बाप रे यार ये तो कुछ ज्यादा सीरियस है, मुझे लगता नहीं ये युवान संभाल पाएगा। ऑडियंस भी लाइक भाई सिटी लॉर्ड तो वाकई में बौखला गए भाई, क्या पावर यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि झूठ नहीं बोलूंगा, वाकई में काफी ज्यादा तेज पावर, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा यहाँ पे तेज यहाँ पे निकल गया।
जहाँ तक कि मुझे आइडिया है स्टिमुलेशन के अंदर मैंने भी इसको हैरान करके दिखाया था, तो मुझे वही सारी चीज़ें करना है जो कि मैंने स्टिमुलेशन के अंदर किया था। तो हमारा मिक कट्टा भी जो पावर उसको मिली थी सारा पावर यहाँ पे लेता है और शो ऑफ करता है। और क्या पावर शो ऑफ करता है, एकदम सिटी लोड के बराबर। ऐसा लगता है दोनों के बीच में बराबर की टक्कर हो रही है। ऑडियंस पे लाइक ओ माय गॉड मजा आ रहा है, टक्कर दे चक्कर। तो सिटी लोड भी देखता है यार क्या है इस लौंडे के अंदर, ये इतना बराबर टक्कर मुझे कैसे यहाँ पे दे पा रहा है। भाई गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर, हार में और दम लगाऊंगा। भाई लिटरली सिटी लोड की ईगो पे आ चुकी है ना, और रुकता ही नहीं है। हाथी वाला एक डेमन यहाँ पे था, तो अपनी हाथी की पूरी पावर यहाँ पे लगा देता है। ऐसा लगता है कि भाई हमारे मेकट्टा को मार ही डालेगा। तो इधर उधर ऐसे वैसे पावर लगाने के बाद है ना हमारे मेकट्टा को पीछे कर देता है। और ऑडियंस भी लाइक वाह यार इसने तो बैंड बजा दिया हमारे मेकट्टर का। तो सिटी लोड भी लाइक हाँ आई नो लॉर्ड के तुम्हारे में काफी दम था, लेकिन मैं भी एक सिटी लोड हूँ ना, तो मैं तो आसानी से हरा सकता हूँ। या ये बुरा मत मानो, छोटा सा बस कॉम्पिटिशन यहाँ पे था। हमारा मेकट्टा भी लाइक मैं बुरा काहे को मानूं, और क्योंकि मैं हारा ही नहीं, अभी तो बैटल यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है। सिटी लोड भी लाइक कहना क्या चाहते हो। हमारा मेकट्टा भी लाइक नहीं तुमको क्या लगा, तुमने मेरे एक अटैक को ओवरकम कर दिया तो मैं हार गया। अरे एक और अटैक यहाँ पे बाकी है मेरी जान, ये देख मेरा अगला अटैक। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा अटैक करता है जो सिटी लोड की अटैक की धजिया उड़ाने लग जाता है। सिटी लोड भी लाइक अरे नहीं फक क्या हो रहा है, नहीं 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 यार डबल बेइज्जती हो जाएगा। हमारा मेकट्टा लाइक नहीं रुकता, वो किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है। भाई सिटी लोड के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और ये इतना बड़ा था ना कि भाई ऑडियंस भी डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लग जाती है। भाई जो स्टेज यहाँ पे था क्रैक हो जाता है, आग लग जाती है। और सिटी लोड को विश्वास नहीं होता क्या ये वाकई में उसकी रियल पावर है या उसने कोई आर्टिफैक्ट तलिस्मैन या कुछ और यहाँ पे यूज कर लिया। भाई रियल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी रियल नहीं लग रहा। हमारा मेकट्टा सब कुछ कर वर के एकदम नॉर्मल खड़ा था कि खड़ा हूँ आज भी वही लगी बस तेरी ही आस है। ऑडियंस मिला को माय गॉड कितना गंदा गाना गाते हो यार, आज के बाद ये गाना मत गाना। उधर सिटी लोड की बैंड बजी हुई थी, बोला जाता है सिटी लोड आ रही और राइट है। वो भी कहता है या आई एम ऑलराइट यार, मुझे क्या होगा, ये तो बस एक छोटा सा प्यारा सा कॉम्पिटिशन था, रिजल्ट डजंट इवन मैटर। हमारा मैं कहता भी क्या ये तो बस फ्रेंडली कॉम्पिटिशन हो रहा था, हार हार आप गए लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखना मैं आपके लिए कुछ पिल ला कर दे दूंगा बाय, इतना बोल कर चल जाता है। ऑडियंस भी सच्ची में पेल दोगे। हमारा मैं कहता भी पेल नहीं भाई पिल यहाँ पे दूंगा सिटी लोड आपको, जिससे आपकी बीमारी आपका चोट जो मैंने किया है वो सब ठीक हो जाएगा। तो ऑडियंस हमारे मेक कट्टर की तारीफ करने लग जाता है कि वाह यार अपने अपोनेंट को हराया और अपोनेंट को पिल देने के बारे में बात कर रहा है, यार बंदा हो तो ऐसा, भाई मैं तो फैन ही इनका हो गया। हमारा मेक कट्टर पूरा एटीट्यूड में जाता है, देखा बैंड बजा के मजा आ गया। फिर कमरे में आता है, खूनी की उल्टी करता है, कहता बाप रे यह स्टिमुलेशन से थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं था कि मेरे बीच में और सिटी लोड के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा जिसमें मुझे पूरा दम लगाना पड़ेगा। दम लगा दिया भाई, थक गया, काफ़ी चोट यहाँ पे लग गई है, लेकिन डोंट वरी अब सिटी लोड दोबारा तो मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि उस प्रॉब्लम को मैंने अपने आप को अच्छे से बचा लिया। अब डिनर यहाँ पर होगा, उससे डिनर के बीच में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो मुझसे बोलेगा तुझे क्या चाहिए और मैं लड़की ना ना लड़की नहीं मांगने वाला, पहले ही अपने आप को रिकवर कर लेता हूँ। तो वो रिकवर करने लग जाता है। रिकवर करने के बाद वो शाम को खाने के लिए आता है, तो सब बड़ी इज्जत दे रहे थे कि आइए स्वागत है आपका, पहले इतनी इज्जत नहीं मिल रहा था। मैजिस्ट्रेट भी कहता आइए ना यार आपके लिए स्पेशल शाही पुलाव बना है। हमारा मैं कहता भी देखा जैसे मैंने अपना पावर शो किया ना, सब मेरे तलवे यहाँ पे चाट रहे हैं। हमारा मैं कटा अपने साथ पिल लेकर आया था, नौकरानी को देता है और कहता ले जाके दे दो अपने लॉर्ड को, वो अपने आप को ठीक कर लेंगे। लॉर्ड भी कहता हो शुक्रिया यार ये पिल देने के लिए, मुझे ये पिल लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। हमारी ओर से चेस। मैजिस्ट्रेट भी कहता या हमारी ओर से चेस यार, आप दोनों हमारे शहर के सबसे बेस्ट और सबसे कमाल के बंदे यहाँ पर है। हमारा मैं कहता भी लगा यार सिटी लॉर्ड को ही बोलो यार, मैं तो छोटा सा मुसाफिर हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, फिर लड़कियाँ आती है, खाना पीना होता है, डांस होता है और पार्टी कैरी ऑन्स। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वही पार्टी वार्टी हो रही थी, पार्टी के बीच में बोला जाता है कि हमारे जो ऑफिशियल लोग यहाँ पे थे, ऑफिशियल लोगों ने राजा की बात यहाँ पे मानी और राजा की बात मान कर है ना बहुत सारे बंदे लोग को पकड़ा था, जो ना जाने कैसे कैसे कमीने यहाँ पे थे, कुत्ते यहाँ पे थे। हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मारा। वो आप ही के जैसे थे लेकिन फेक यहाँ पे थे, आप तो बड़े रियल यहाँ पे निकल गए। तो हमको शक हुआ और कुछ नहीं। हमारा मेकअप भी कवर अप कर रहा है साला, ये तो मुझे स्टार्टिंग से ही मारना चाहता था, कुत्ते की औलाद। हाँ लेकिन अब देखो कैसी उल्टी सीधी बातें करके कह रहा है कि नहीं भाई ये तो ऐसा था वैसा था। मैं इतना ध्यान नहीं देने वाला, मैं तो भाई आराम से खाऊंगा, हिलाऊंगा, सो जाऊंगा।
तो वो तो खाने पीने पे ध्यान दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी कि जो राजा है, मैंने सुना है कि वो कल्टीवेशन पे ध्यान देता है, उसके लिए उसने अपने अंडर में 4-5 नाम मेरे जैसे कल्टीवेटर को यहाँ पे रखा है और उसके द्वारा पता नहीं क्या करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुछ उनसे पावर लेता होगा, उनसे ट्रेनिंग लेता होगा, अब जो कुछ खुद करे या तो उनके सेक्रीफाइस देता होगा, मुझे उन लोगों से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। सिटी लॉर्ड भी कहता है मिस्टर युआन जी, बाय द वे यार आप कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हो, मैंने देखते ही अनुमान लगा लिया था, फिर पावर देखने के बाद मुझे और अनुमान लग गया। यार कुछ ऐसा करो ना जिससे हमारे सिटी प्लस हमारे देश का कुछ फायदा हो। हमारा मेन कहता है लाइक हाँ साले को फ़ायदा चाहिए मेरे द्वारा। हेलो जी बोलो क्या मतलब फ़ायदा, आप कहना क्या चाहते हो? तो वो भी कहता वेल क्या बोले यार, झूठ नहीं बोलेंगे, डुआन के हिल नाम का एक हिल है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे एक छोटा सा कांड हो रहा है। वो कांड पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राजा ने भी कोशिश की थी ठीक करने के लिए लेकिन हुआ नहीं। अगर हमने कर दिया ना तो राजा द्वारा हमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैजिस्ट्रेट भी कहता है या मैंने भी इसके बारे में सुना है यार, ऐसा मौका हाथों से निकलना नहीं चाहिए। सिटी लॉर्ड भी कहता देखा मैजिस्ट्रेट ने भी बोल दिया है, मैं भी कह रहा हूँ, जब सब यहाँ पे कह ही रहे हैं तो आप बीच में आ जाते तो हेल्प हो जाता, कर सकते हो यार। हमारा मैं कट्टा भी लग साला, आप कैसे सब तलवे यहाँ पे चाटने के लिए बैठ गए? सुनो यार, मैं एक तो छोटा सा गरीब कल्टीवेटर हूँ, दुनिया में घूमता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ना मेरा कोई बड़ा एम्बिशियस है ना कोई मकसद यहाँ पर है यार किसी की हेल्प करना। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन तुम ही यहाँ पे सोचो यार, ये कांड काफ़ी बड़ा कांड है और मुझे नहीं लगता इस कांड से मैं कुछ कर पाऊंगा। प्लस आपने मुझे बोला भी नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। तो ये भी कहता प्रॉब्लम नहीं है, एक सिकर रिम एक एरिया है जिस एरिया में जाना है, उस एरिया के बाहर है ना एक सेट यहाँ पर है, शेन क्वेन सेट, जो कि जियान गू सेट का एक ब्रांच यहाँ पर है। बड़े अजीब लोग हैं यार, वो लोग उस एरिया पे एकदम राज करके बैठे हैं, हमारे ऑफिशियल लोग को भी जाने यहाँ पे नहीं देते हैं। और क्या बोलते हैं, उनके बंदे इतने सनकी है ना कि बाई चांस कोई हमारा बंदा देख लिया ना तो उसको एकदम तोड़ के रख देते, बहुत मारते भाई। हमारा मैं कट्टा भी लग अच्छा तो आप चाहते हो मैं जाऊँ उनको मनाऊँ? यार आप खुद एक डिमोनी कल्टीवेटर हो, तो आप जाते पावर दिखाते, अपना ऑरा दिखाते, प्लस अपना वो भी दिखा देते तो शायद काम हो जाता। तो ये भी कहता है यार उतना भी आसान नहीं है जितना आसान तुमको लगता है। उनका जो लीडर है ना वो भी मेरी तरह एक डिमोनी कल्टीवेटर है और उसका औकात उसका दम भी मेरे बराबर है, यानी हमारा पावर 50-50 हो जाता है ना, कोई विनर बन पाता है कहीं लूज़र बन पाता है और हम लोग हमेशा मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन इस बार अगर आप साथ में होगे ना तो कुछ मामला सेटल हो जाएगा। हमारा मैं कटा भी लग अच्छा तो कहीं वो फेक हो गया, तो ये भी कहता ना मैंने कन्फर्म यहाँ पे पता किया है, फेक उनमें से कोई नहीं है, सब रियल यहाँ पर है। तो वही सेम पुरानी बातें, हेल्प कर दो। हमारा मैं कहता भी लाइक आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कर सकता, मनी मन सोचता मैं नहीं करने वाला इतना आसानी से बिना फ़ायदा का। वो भी कहता अरे ऐसा काहे बोलते हो यार, कुछ करो ना। हमारा मैं कहता भी लाइक आपने मुझसे हेल्प क्यों मांगा, क्योंकि मैं बड़ा तगड़ा बंदा हूँ, कुछ तगड़ा काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज के बिना जो मैंने अभी अभी पावर दिखाई थी ना, वो पावर वापस दिखा नहीं सकता, और जो रिसोर्सेज थे मेरे पास वो सब खत्म हो गए और मैं गरीब आदमी और रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। लेकिन सिटी लॉर्ड भी चालाक था, उसको आइडिया लग जाता है टेक्निक के लिए कौन सा रिसोर्सेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसको, ये बस मुझसे कुछ लेना चाहता है। तो मैं भी प्यार से कहता हूँ कि हेलो जी बोलो ना क्या चाहिए आपको, जो चीज़ चाहिए ना हम सब देने को तैयार है। तो हमारा मेकेटर भी कहता नहीं यार उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आप इतना प्यार से कह ही रहे हो तो मना यहाँ पे कैसे कर दूँ। बड़े कमाल कमाल के रिसोर्सेज से बड़े रेयर यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना वो सोना होता है। तो 100 सोने के टाइल्स मिल जाते तो मज़ा आ जाता। वो भी कहता व्हाट 100 सोने के टाइल्स हैं यार, इतना इतना तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डोंट वरी यार दिलवा देंगे। मनी मन सोचता लूट लो यार जितना लूटना है, बाद में हिसाब छुट्टा करवा लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह मुझे लगा 100 ज़्यादा होगा, देने से कतराएगा, लेकिन ये तैयार हो गया है। शिट यार लगता है मुझे और मांग लेना चाहिए। सुनो ना यार आप तो वैसे भी सिटी लॉर्ड हो, पैसे वैसे की कमी नहीं है, एक गरीब आदमी में मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो चलेगा। वो भी कहता है थोड़ा सा और बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? तो हमारा मेकेटर उंगली दिखाता है कि भाई इतना 2 उंगली। वो भी कहता बस 2 और। ये भी कहता अरे नहीं नहीं गलत समझ रहे हो, जितना पहले मैंने मांगा है ना उसका डबल, पहले मैंने 100 मांगा था अब मेरी ओर से 200। वो भी कहता वो 200 मांगे जा रहे हो यार, 200 तो बहुत ज़्यादा होता है, चलेगा यार दिलवा देंगे। हमारा मेकेटा भी लग बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप दिलवा दो 200 और मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। मनी मन सोचता है यार ये सिटी लॉर्ड है, 200 भी इसके लिए कम पड़ेगा, देखना धीरे धीरे इसके लिए मैं बहुत सारा मतलब जुगाड़ कर लूँगा, इसको पूरा लूट के ही जाऊँगा यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ मेरा भी एग्ज़ाम है तो ज़्यादा करने का टाइम
नहीं मिल रहा, फिर होली आ रहा तो गाँव भी जाना, यानी आजकल मैं बड़ा बिजी हूँ, जिसके चक्कर में वीडियोस भी कम आ रहे हैं और छोटे छोटे थोड़े से आ रहे हैं। काम चला लो यार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था यार। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो सोने के लिए बोलता है, आई मीन सोना सोना गोल्ड, तो उसको गोल्ड ला के दे दिया जाता है कि 200 टाइल है ना, लो या 200 टाइल हमने यहाँ पे दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शुक्रिया, लेकिन इन 200 टाइल को मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, इसको पहले रिफाइन करना पड़ता है। तो रिफाइन करने में 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं चलूँगा, चलेगा ना यार? तो वो भी कहता है यार ये चलेगा, मैं 3 दिन बाद आता हूँ, फिर निकलेंगे। तो निकल जाता है, मनी मन सोचता नज़र रखो सालों पर, भागना नहीं चाहिए। तो बंदे लोग कहते ओके ठीक है। हमारा मेकटा समझ जाता है नज़र रखा जा रहा है, रखो रखो, मैं भागने वाला भी नहीं हूँ। चलो यार बहुत ही पैसे यहाँ पे मिल गए, बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिल गए, और जल्दी से मैं यूज़ करके अपना स्टिमुलेशन यहाँ पे देख लेता हूँ कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो भाई 201 टेल यहाँ पे था और एक स्टिमुलेशन का लगभग 50 यहाँ पे लगता है। तो जैसे ये ट्यूलेशन चेक करता हूँ तो उसका टाइटल यहाँ पे था स्वॉर्ड गॉड ऑफ 10 ली स्लोप। तो हमारा मेन कटा भी लाइक स्वॉर्ड गॉड, यानी लगता है इसके अंदर तो कुछ बढ़िया होने वाला है, दिखा 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 क्या होने वाला है। तो ये होता है कि सिटी लॉर्ड आया, उसने आपको बुलाया और आपने बेसिकली उसके साथ है ना सफ़र पे निकल गए, और जैसे सफ़र पे यहाँ पे निकले ना तो आपको एक कमाल का रिपुटेशन मिला, आपको कल्टीवेशन मिला जिसकी आपने प्रैक्टिस की। फिर आप 1 साल गुजर गया प्रैक्टिस की, 2 साल गुजर गया प्रैक्टिस, 3 साल प्रैक्टिस, 4 साल प्रैक्टिस, भाई लिटरली 23 साल से लेकर 30 साल तक भाई ये प्रैक्टिस यहाँ पे करता रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आगे यार, तो आगे की आप इतने कमाल के बंदे बन गए ना कि लिटरली आपको स्वॉर्ड गॉड का टाइटल यहाँ पे मिल गया और लिटरली पूरे एरिया में फेमस हो गए। आपको गांव वालों ने इनविंसिबल का नाम दे दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस यार, ये जो शुरुआत हुआ है ना काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हुआ है। आगे क्या, तो आगे ये होता है कि प्योर यंग ट्रू टेक्निक, एक कमाल की टेक्निक यहाँ पे थी, वो टेक्निक आपने यहाँ पे ट्राई मारी, और जैसे ट्राई मारा ना तो आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे बना लिया। लेकिन क्या अचानक से कुछ गुंडे लोगों ने अटैक कर दिया और आप एक लौते आदमी थे, बाकी क्योंकि सब नुबड़े थे, आपने गुंडों के साथ फाइट यहाँ पे किया और काफ़ी उनकी बैंड बजाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस नाइस नाइस। और आगे क्या होगा, तो आगे क्या बोलते हैं, एक मिस्टीरियस आदमी आया आपके पीछे पड़ गया, आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, भागते 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 अचानक से खाई के नीचे गिर गए, और जैसे खाई के नीचे गिर गए ना आपको एक मरा हुआ सांप मिला, और जिस सांप की बॉडी के अंदर से शिवान जियांग टेक्निक नाम की एक टेक्निक मिली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ नाइस यार, ये तो नॉर्मली कहानियों में होता है, मेन कैरेक्टर ऊपर से गिरा उसको कमाल का आइटम मिल गया। आगे क्या, तो आगे ये पता चलता है कि वो जो टेक्निक थी शिवान जियांग टेक्निक एक डेमोनिक टेक्निक थी, जो डेमन के ब्लड को रिफाइन करने से या डेमन के ब्लड एसेंस को रिफाइन करने से कमाल का यहाँ पे बनता है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाता है। तो आपको बड़ा पसंद आया तो आपने प्रैक्टिस किया। इसको प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लगा, 1 साल लगा, 2 साल लगा, 3 साल यहाँ पे लगा, 4 साल लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बस करो यार, कितना टाइम यहाँ पे लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो फाइनली काफ़ी सालों बाद ना आपने अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया। लेकिन क्या कहते हैं भाई, एक डेमोनिक टेक्निक थी, प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो डेमोनिक टेक्निक आप सह नहीं पाए और धीरे 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 डेमोनाइज होने लगे। आपने पूरी कोशिश की डेमोनाइज ना होने की, लेकिन एट द एंड अब डेमोन बन गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार सब कुछ बढ़िया ही जा रहा था, एट द एंड में डेमोन का को यहाँ पे बन गया। सिस्टम में लिख कर आता डेमोन बनने के बाद अगले साल आपने मर्डर किया, मासूम लोग को मारा, फिर उसके साल भी आपने मर्डर किया, मासूम लोग को मारा, फिर उसके बाद आपने और मर्डर किया, मासूम लोग को मारा। लेकिन इस बार कुछ कल्टीवेटर आ गए, उन्होंने आपको मार के दुनिया बचा ली और मर गए। और क्या यार, और क्या देखोगे। हाँ तो अगर आपने ये वाला लिया ना तो जो पावर मिला था, जो टेक्निक मिला था आप सीख लोगे और आपको बदले में अपनी हल्की सी उम्र यहाँ पे देनी पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ, यानी स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन उस टेक्निक ने एंड में मुझे धोखा दे दिया और मैं डेमोन यहाँ पे बन गया और डेमोन बन के मासूम लोग को मारने लगा। ना 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 यार, ये स्टिमुलेशन का पावर लेके कोई मतलब नहीं होने वाला है, मैं कुछ और यहाँ पे बढ़िया से देखूंगा। चलो यार एक बार और ट्राई मार के देखता हूँ, तो शायद इस बार ना कुछ अलग यहाँ पे हो जाए। तो जैसे इस बार ट्राई मारता है, रूफियन टाइटल मिला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक पिछले बार था भाई स्वॉर्ड गॉड, इस बार मिला रूफियन। व्हाट द फक इज दिस रूफियन यार, स्टोरी पढ़ के देखता हूँ शायद। तो स्टोरी में नॉर्मली स्टार्ट होती है कि सिटी लॉर्ड आया, आपको लेके जा रहा था एक कमाल के सेट के अंदर जहाँ पे ले जाने का बोला है। तो रास्ते में आपके बीच में बात हो रही थी, आपने उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं की, फिर अचानक से आप सेट में चले आए और जैसे सेट में यहाँ पर आए ना तो पता चला कि जो सिटी लॉर्ड है उसको एक जड़ी बूटी चाहिए था,
इमोर्टलिटी पिल बनाने के लिए जो उसने उस सेट वालों से यहाँ पे मांगा। हमारा मेन कैरेक्टर है कि सिटी लॉर्ड तो स्टार्टिंग से कमीना था साला, उसको ये पिल का जड़ी बूटी चाहिए और उसने इस जड़ी बूटी के बारे में मुझे स्टार्टिंग से बोला ही नहीं, यानी मेरा यूज़ करके साले ये जड़ी बूटी ये ले लेगा। इसकी तो मैं आगे देखता हूँ आगे क्या होगा। तो आगे जैसे आप सेट में आए, जड़ी बूटी की बात हुई, तो जैसे जड़ी बूटी का बात हुआ ना, तो उनका लीडर भी डर गया कि अरे यार ये लोग जड़ी बूटी मांग रहे, नहीं दूंगा तो मुसीबत आएगा। जड़ी बूटी निकाला और आपको चुपचाप यहाँ पे दे दिया गया। फिर अचानक से लफड़ा यहाँ पर हो गया। उस लफड़े में भाई पता नहीं क्या हुआ, बैटल हो गया, लड़ाई हुई, आप जीत गए। रात का समय हो गया, अब बिंदास आराम से सो रहे थे। वो मोटा यानी अपना लीडर से क्या बोलते हैं सिटी लॉर्ड भी आराम से सो रहा था। लेकिन क्या जैसे तुम सो रहे थे ना यार, अचानक से एक मिस्टीरियस सा आदमी आया नकाब पहने हुए, और आपको सोता हुआ देखकर उसके अंदर खुजली यहाँ पर हुई और उसने लिटरली आपको जान से मार डाला। भाई मर गए आप। हमारा मेकअप टाइप लग, क्या बात है भाई, क्या बकवास है यार, ये पिछली बार तो भाई और बाद में मारा था डेमोन बन के, ये तो तू मुझे पहले मारा, किसने मुझे मारा? सिस्टम भी लाइक भाई आप कुत्ते की मौत मरे हो, इस बार हम आपको कुछ दे ही नहीं सकते, मर गए। हमारा मैं कट्टा भी लाइक यार कौन मारा होगा मुझे यार, सेठ के लीडर ने मारा होगा या ये अपना जो है मोटा उसने यहाँ पे मारा होगा, कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भी यहाँ पे मार सकता है यार। एक बार और ट्राई मार के देखूं क्या यार, पहले ही पैसे यहाँ पे बर्बाद हो गए, डर यहाँ पे लग रहा है। 200 यहाँ पे थे और एक बार का 50 ले लेता है, 2 बार मैंने यूज़ कर लिया है, 2 बार और यूज़ कर सकता हूँ, जय माता दी इतना बोल के एक और यूज़ कर लेता है। तो इस बार है ना हमारे मेन कट्टा को कुछ अलग ही टाइटल यहाँ पे था, तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक हमेशा टाइटल अलग होता है, देखता हूँ इस बार क्या होगा। तो स्टार्टिंग की कहानी कि आया, आपको बुलाया, अब सेट में यहाँ पे चले गए। जैसे सेट में गए आपने जाती तमाशा दिखाया, पावर यहाँ पे दिखाया, बल्ले बल्ले कर दिया, तो सेट वाले आपको देख के एकदम चौंक गए, बड़ा ऐसा थोड़ा ध्यान देने लगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ इतना तो ठीक है भाई, मैंने पावर दिखाया, सबको डराया, अपने चंगुल में ले लिया, चलो यार आगे का देखता हूँ आगे क्या होने वाला है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक होता है, एंड में गड़बड़ हो जाता है। फिर आगे वही हुआ जो पिछले बार भी हुआ था, जैसे कि उसने जड़ी बूटी मांग लिया कि इमोर्टलिटी का मुझे पिल बनाना है, जल्दी से जड़ी बूटी यहाँ पे दे दो। तो उन लोगों ने बोला कि अरे यार वो तो हमारे लिए बड़ा कमाल का जड़ी बूटी होता है, आप ऐसे मांगोगे हम ऐसे यहाँ पे दे देंगे, ऐसे कैसे यहाँ पे दे दे यार। इसके लिए वो देने से कतरा यहाँ पे गए, तो आपको यहाँ पे बुलाया कि आके आप बैटल यहाँ पे करो। आप आगे यहाँ पे गए, बैटल यहाँ पर हुआ, लड़ाई वड़ाई यहाँ पर हुआ, और लड़ाई होने के बाद है ना सब कुछ बैक टू नॉर्मल यहाँ पर हो गया। जैसे बैक टू नॉर्मल यहाँ पर हुआ ना, वैसे सेट वालों ने एकदम ऐसा बढ़िया सा मौका यहाँ पे देख लिया, और जैसे बढ़िया सा मौका देखा ना, उन्होंने एक सांप को बुलाया और सांप ने भाई डायरेक्ट अटैक कर दिया। और जैसे सांप ने अटैक किया आपकी फट गई, लेकिन आपने भी अटैक लिया, आपने भी अटैक यहाँ पे किया, काफ़ी बढ़िया लड़ाई चली। और आपने सांप पे क्या अटैक किया, क्या सांप को आपने कुत्ते की मौत मारा। जैसे हमारा मेकटा सांप को देखता है ना, उसको याद आता है कि एक सेकंड पिछले बार कहानी के अंदर मैं खाई से नीचे गिरा था, जहाँ पे एक सांप की डेड बॉडी मिली थी, जिस डेड बॉडी में से मुझे टेक्निक मिली थी, कहीं ये दोनों मिलता जुलता तो यहाँ पे नहीं ना है। तो जैसे और आगे पढ़ता है ना, तो वैसा ही कुछ था कि आपने सांप को मार डाला, और जैसे आपने सांप को मारा ना, वैसे ही सांप की बॉडी के अंदर से आपको भाई मिला कुछ तो कमाल का यहाँ पे टेक्निक मिला, जिसका नाम था वही शुआन क्रिम्सन आर्ट। पहले चाइनीज़ में था, अब इस बार इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये सब हमारा मेकटा पढ़ने के बाद कहता है वाह यार ये तो सेम टू सेम वही है यार, पहले खाई से नीचे गिर के मुझे मिला था, इस बार सांप को मार के मुझे यहाँ पे मिला, बढ़िया यार। यहाँ तक तो पहले भी ठीक था, आगे पता नहीं क्या होगा। पिछली बार तो भाई टेक्निक सीख के डेमोन बन के खत्म हो गया था, आई डोंट नो यार इस बार भी डेमोन बन के खत्म हो जाऊंगा कि नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, देखते हैं इस बार क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को टेंशन लग रहा था आगे कहानी पढ़ने से कि पता नहीं यार आगे क्या होगा। तो जैसे पढ़ता है तो उसको टेक्निक मिला था, आपने टेक्निक पढ़ना स्टार्ट किया, जहाँ पे डेमोन का पावर डाइवर करके मिलता है। तो आपने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे 1 साल कल्टीवेशन, 2 साल कल्टीवेशन, 3 साल कल्टीवेशन, यानी नॉर्मली वही सारी चीज़ें हो रही थी जो पिछले जन्म में भी हुआ था। हमारा मेक कट्टा भी लाइक किया यार, यहाँ तक तो पता है, आगे का क्या। तो आगे काफ़ी साल गुजरने के बाद आपने टेक्निक की पूरी प्रैक्टिस कर ली, और इस बार भी लगभग सेम टू सेम वही हुआ, आपकी बॉडी सह नहीं पाई और अब धीरे धीरे डेमोनाइज होने लगे। लेकिन इस बार अपने आप को आपने मेंटेन कर लिया, डेमन बनने से बचा लिया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक या यही तो मुझे सुनना था यार, डेमन बनने से अपने आप को बचा लिया। आगे क्या, मैं डेमन यहाँ पे नहीं ना बनता, मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता हूँ ना। तो लिख के आता है नहीं बनते, लेकिन यार 1 महीने बाद अब अपने आप को
संभाल यहाँ पे नहीं पाते। और 1 महीने बाद है ना आप पूरी तरीके से डेमन बनने ही वाले थे, 99% डेमन बन गए थे, तो आपको रहा नहीं गया और आपने अपनी जान खुद ही निकाल ली। हाँ, लेकिन ये जन्म में आपने काफ़ी सारी टेक्निक सीखी और डेमन टेक्निक भी सीख लिया है। तो अगर चाहे तो ये वाला हम आपको दे सकते हैं, बदले में वही पॉइंट आपको देना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या फ़ायदा हुआ यार, पहले बार में लोगों ने मुझे मार डाला, इस बार मैं खुद यहाँ पे मर गया। यार ये ले लूँ क्या? नहीं यार ये नहीं लूँगा। अभी भी 50 यहाँ पे बच रहा है, ट्राई मार के देखूँ क्या? यस, ट्राई मार लेना चाहिए। ऐसे तो मैं अंधविश्वासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे अंधविश्वास पे भरोसा करने का मन यहाँ पे कर रहा है। तो क्या है ना भाई, हमारे इंडिया में जैसे गुड लक रहने के लिए सबका अलग अलग मानना होता है, और बैड लक के लिए जैसे कि बिल्ली आ गई रास्ता काट दिया तो बैड लक लगेगा, वैसे चाइना में भी काफ़ी अंधविश्वास होता है। जैसे कि भाई गोभी का एक शेर, हमारा मेन कट्टा गोभी लेकर आ जाता है और 2 चीज़ सामान लेकर आ जाता है। ऐसा बोला जाता है जिसके पास ये रहता है ना उसका लक यहाँ पर होता है। वो सामान में से कोई एक सुंदर सी लड़की का फोटो भी था। आई डोंट नो चाइना में किस लेवल का अंधविश्वास है। हमारा मेन कट्टा भी लक, चलो यार अब अगर बैड लक यहाँ पे लगा ना तो भाई मैं पिछवाड़े में गोली मार के आत्महत्या कर लूंगा। 1 2 3 स्टार्ट हो जा, आखिरी है यार। और इस बार लिख कर आता है कॉम्पिशनेट हीलर, तो हमारा मेन कट्टा भी लक हीलर। आई डोंट नो यार ये जन्म में क्या हीलिंग वीलिंग करूंगा। तो स्टार्टिंग का सेम यहाँ पे था कि सिटी लॉर्ड आया, आपको अपने पास लिया और लेके डिवाइन फिस्ट नाम का जो सेट है ना सेट में यहाँ पे पहुँच गया। जैसे सेट में पहुँचा ना आपने जाते ही कमाल करके दिखाया, आपने पावर यहाँ पे दिखा दिया। और उस सेट का जो लीडर यहाँ पे था ना उसको चोट लगी हुई थी, वो सबसे छुपा रहा था, लेकिन आपने पता लगा लिया कि आपके पास चोट लगी हुई है ना। हमारा मेन कट्टा भी लक, हाँ जब 3 बार मैंने चेक किया तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था वाकई में चोट लगी थी, इस बार नोटिस करके मैंने बता दिया। तो वेल उसके आगे क्या होगा अगर मैंने बता दिया तो सिस्टम भी लायक, अगर आपने उसको बोल दिया कि चोट यहाँ पे लगी हुई है, टेंशन ना लो यार मैं चोट ठीक कर दूंगा, बदले में आपसे एक फूटी कौड़ी भी यहाँ पे नहीं लूँगा। तो जैसा आपने बोला तो उसको शक हुआ कि क्यों भाई ऐसे कैसे तुम फ्री में चेक कर दोगे, बदले में कुछ नहीं लोगे, दाल में कुछ काला है ना। आपने बोला नहीं रे कुछ काला नहीं है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। तो आपने भाई मरहम पट्टी की, उसको दवा यहाँ पे दिया और आपने ठीक कर दिया। और जैसे आपने ठीक किया भाई वो खुश हो गया। और सेट में बहुत सारे ऐसे डिसाइपल थे जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने सबको यहाँ पे ठीक कर दिया। तो डिसाइपल में आपकी इज्जत बढ़ गई कि आप कोई गुरु हो, आप कोई कमाल के आदमी यहाँ पर हो। तो सबने आपकी तारीफ़ की और सबने आपको रिवॉर्ड दिया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आगे क्या, तो आगे जब आप सो रहे थे तभी आपके कमरे में कोई आया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कह रहे यार फिर से कमरे में कोई आया, मुझे जहाँ से मार डालेगा। भाई सब कुछ इतना वेस्ट काई को हो जाता है। नहीं पहले मैं रीड कर लेता हूँ, शायद इस बार कुछ और हो। तो आपके कमरे में कोई आया, एक मिस्टीरियस मार्क्स वाला आदमी, लेकिन क्या उसने आपको जान से नहीं मारा, उसने आपको छोड़ दिया। रही बात ये कौन था, तो सेट का लीडर था, उसने यहाँ पे आपको भेजा था मारने के लिए। लेकिन जो डिसाइपल लोग जिसका इलाज आपने किया ना, ये भी उनमें से एक आता था और इसके दिल में आपको लेके बड़ी इज्जत यहाँ पे थी। तो उसने आपको उठाया, आपको समझाया कि लीडर कमीना आदमी है, वो आपको मरवाना चाहता है, तो आप सेट छोड़ के यहाँ पे चल जाओ। आपने भी बोला शुक्रिया गुरु और उसको शुक्रिया बोल के वहाँ से निकल गए। हमारा मेक कट्टा भी लग, ओ अच्छा तो पहली बार मैंने एहसान नहीं किया इसलिए मुझे मार दिया, अगली बार मैंने उस पर एहसान किया तो उसने मुझे छोड़ दिया, नाइस। अब वहाँ से निकल के मैं कहाँ गया, तो उसके बाद निकल कर आप गए भाई गाँव में, जहाँ पे आपने हीलिंग की, बहुत लोग का नाम यहाँ पे कमाया, फिर बहुत सारे अटैक हुए जिसके चक्कर में काफ़ी सारे मासूम लोग को चोट लगा। आप वहाँ पे भी गए और आपने गरीबों का इलाज किया, यानी गरीबों के गाँव में एक मसीहा बन के रहने लगे। सब बढ़िया ही था। हमारा मेक कट्टा भी लेके सब कुछ बढ़िया भी होता है ना, तो अंदर ही अंदर एक गड़बड़ी लगता है कि है अब इतना बढ़िया यहाँ पे कैसे हो गया, लेट मी सी आगे क्या क्या होता है। तो हमारा मेक कटर और आगे का पड़ता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर ऐसी हुआ ऐसी हुआ ऐसी हुआ, नॉर्मल सी अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ, कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। 38 ईयर नॉर्मल, 39 ईयर नॉर्मल, 40 साल का हो गया नॉर्मल यार, कुछ ऐसा गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। वाकई में यार मैं 40 साल का हो गया और कुछ गड़बड़ ही नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है। कोई डेमोन का अटैक, रात में आके किसी ने मुझे मारा भी नहीं, ना मैं डेमोन यहाँ पे बना। 41 ईयर, 42 ईयर, 43 ईयर, 44 ईयर, सब नॉर्मली यहाँ पे गुजर गया। हमारा मेक कट्टा भी लग, चलो ठीक है यार 44 साल की उम्र मेरी आसानी से गुजर जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम का, यानी ये जो है ना भाई ये मुझे चाहिए। तो आगे और भी था कि 44 तो नॉर्मल चला गया, फिर 45 यहाँ पर आया। आप लंबे समय से सर्कुलेशन में थे जिसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चली। हरमिट लेगेसी 8 नाम की एक कमाल की टेक्निक आपको यहाँ पे मिली, जो टेक्निक आपको जैसे मिली तो आपने इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे की। फिर 1 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया, जो आपका प्योर यंग टेक्निक यहाँ पे था, पुराना टेक्निक प्लस एक जो फायर टेक्निक था, आपने सबको कंबाइन कर दिया। और जैसे आपने कंबाइन किया ना, एक अलग ही टेक्निक वो बन गई जिसको आपने फ्लेम ब्रेथ 80 फॉर्मूला टेक्निक नाम यहाँ पे दे दिया। और माँ कैसा मजा आ गया। हमारा मेक कट्टा भी लाइक
वाह यार, आगे चल के चीज़ें और बढ़िया यहाँ पे हो रही है। 49 साल का यहाँ पे उम्र गुजर गया, आपको एक सोल्जर यहाँ पे दिखा जिसको बड़ी चोट यहाँ पे लगी थी, तो आपने उसको लिया, गांव में बुलाया, उसको समझाया, उसका चोट वोट यहाँ पे ठीक कर दिया। फिर 3 दिन का टाइम गुजर गया, और जैसे 3 दिन का टाइम गुजरा, गाँव में कुछ लुटेरे लोगों ने अटैक कर दिया, मारना काटना, मासूम बच्चे लोग को, औरत लोग को, किसी को नहीं छोड़ रहे थे, और आप अकेले उनके साथ यहाँ पे लड़ रहे थे। गाँव वालों को आपने बचाया, लेकिन खुद आपको बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लग गया। किया उस बैटल के अंदर आप शहीद यहाँ पर हो गए, यानी 50 साल की उम्र तक आपने अच्छी ज़िंदगी जिया और काफ़ी सारी टेक्निक वगैरह आपने इकट्ठा कर लिया है। तो जो टेक्निक आपने इकट्ठा किया था ना, इस बार आपको मिला जा सकता है। हमारा मेक कट्टा बिलक यार हाफ सेंचुरी मारते मारते रह गया, 49 की उम्र जैसी हुई वैसे यहाँ पे मर गया। देखा जाए तो ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ज़िंदगी को यहाँ पे लेने के लिए ले लूँ क्या यार, 49 उम्र और अभी मेरा 23, यानी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलेगा यार, लाओ यार दे दो मुझे, वैसे भी आखिरी है और ज़्यादा मैं स्टिमुलेशन कर ही नहीं सकता। तो जो भी इसने 49 की उम्र तक एक्सपीरियंस किया था ना, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें कर लिया था ना, तो जैसे मिलता है एक बहुत ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वो यार, ये जो भी रिएक्शन है काफ़ी बड़ा है, वीडियो मज़ा आ रहा है, ऑडियंस भी देख के पागल हो जाती कि वाट यार चल क्या रहा है, ये कमरे के अंदर से कैसा रिएक्शन आ रहा है, पूरा घर भी यहाँ पे टूट गया। हेलो सर जी, किसी का हमला हुआ है क्या? हमारा मेक कट्टा भी लाइक हमला, हाँ कद्दू का हमला यहाँ पर हुआ है। भाई मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है, ज्ञान की प्राप्ति, और ये तो छोटा मोटा रिएक्शन है, इससे और ज़्यादा बड़ा बड़ा रिएक्शन होता रहता है। ये देखो रिएक्शन, उनको डरा देता है धमाका करके, वो लोग कहते हैं बाप रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन है। बोला भी जाता है क्या हुआ, चौंक गए क्या मेरे रिएक्शन से? वो लोग कहते हैं यार आप बड़े आदमी हो, आप ही के लिए रिएक्शन नॉर्मल है, हम जैसे लोग के लिए तो बेकार है, बाय बाय। वो निकल जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक थैंक गॉड यार छोड़ो, अबे थोड़े से सोना यहाँ पे बच रहा था, अब एक एक सोने की कीमत यहाँ पर किधर गया यार, किधर गया, मेरी जान मिल जा। वो थैंक गॉड मिल गया। फिर कुछ 3 दिन बाद सिटी लॉर्ड के साथ बैठ के निकल जाता हूँ, कहता चलो बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली बार हासिल कर लिया था, अब ये लोग कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, मैं तो नहीं मरूंगा, आसानी से यहाँ पे बच जाऊँगा। तो सामने से वो भी कहता है क्या हुआ यार, आप क्या ये गाड़ी के ऊपर बैठो ना यार, किस पे बैठ के जा रहे हो? वो भी कहता है छोटा सा जानवर है, अपना प्यारा सा जानवर है, बैठने दो यार, क्या कोई दिक्कत बात नहीं है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं भी आपको ज़्यादा फोर्स यहाँ पे नहीं करूँगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कट्टा और सिटी लॉर्ड निकल जाते हैं। हमारा मेक कट्टा अलग बीस्ट पे बैठ के जा रहा था ना, तो सिटी लॉर्ड भी कहता काहे उस पे बैठ के जा रहे हो, आज मेरी गड्डी पे बैठ जा। हमारा मेक कट्टा भी लगना यार, अपनी गड्डी अपने पास रखो, मैं अपना बीस्ट पे ठीक हूँ। सिटी लॉर्ड के दिमाग में आता भी है कि इसका गड्डी है ना एक अजीब सा जानवर है, आई डोंट नो यार कैसा जानवर है, बड़ा स्पेशल यहाँ पे लग रहा है। मुझे लगता है पब्लिक में अपना ऑरा तैयार करने के लिए ऐसे अजीब से जानवर पे बैठ के यहाँ पे जा रहा है। साला मेरी बात ही नहीं मान रहा, इसके ऑरे का घोड़ा यहाँ पे कैसे करूँ, साला वो भी समझ यहाँ पे नहीं आता। हमारा मेक कट्टा भी लाइक डिवाइन फिस्ट सेट में जा रहे ना, जैसे वहाँ पे जाएंगे ना तो आप ये मत बताना कि आप सिटी लॉर्ड हो। और रही बात मेरा, मुझे ये कहना कि मैं नेशनल टीचर हूँ, समझे कि ना समझे? वो भी कहता है नेशनल टीचर, ओके ठीक है। मनी मन सोचता है डोंट नो साला क्या प्लानिंग करना चाहता है, करने दो, एट द एंड कुछ भी गड़बड़ होगा ना इसी पे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा दूंगा। हमारा मेक कट्टा ये भी कहता है कि टेंशन यहाँ पे ना लो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। वो भी कहता है या मुझे यहाँ पे पूरा विश्वास है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी शक नहीं है। कुछ समय बाद वो लोग सेट में आ जाते हैं, सेट का लीडर आगे आता है और कहता है स्वागत है इंपीरियल टीचर, प्लस उसके साथ जो भी बंदा उसका। और वो जो बंदा यानी सिटी लॉर्ड है वो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, हमने पहले ही देखा था, वो अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करता है। तो ये भी कहता है डेमोन 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 संभल के पीछे यहाँ पे रहो। साला यार हमको खबर मिली थी कि ऑफिशियल लोग आने वाले हैं, लेकिन क्या यार ये तो कोई डेमोन यहाँ पे आ रहा है यार, ये तो गलत बात है ना। तो वो डेमोन यानी सिटी लॉर्ड अपना पावर रिलीज किया जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो साला भाई ये कोई लफड़ा नहीं करने आया है, ये तुमको मारने वाला नहीं है, ये तो बस अपना पावर यहाँ पे दिखा रहा है। वो भी कहता है शुक्रिया पावर यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन प्लीज़ यार ऐसा पावर ना दिखाइए वरना डर जाएंगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक इसमें डरने की क्या बात है, तुम्हारे जैसा ही बंदा यहाँ पर है, जैसे तुम एक डेमोनिक कल्टिवेटर वैसे ये भी एक डेमोनिक कल्टिवेटर है। मनी मन सोचता हाँ ये भी एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, ऐसा बहुत पहले बोला भी गया था, तो मुझे टेंशन नहीं है। और दूसरी बात थोड़ा शो ऑफ करना बनता है ना, तो हमारा मेक कट्टा काफ़ी ज़्यादा अपना शो ऑफ कर रहा था। वो लोग भी देखते हो माई गॉड यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या बातें किए जा रहा है। उसने बोला कि हमारे लीडर भी एक डेमोनिक कल्टिवेटर है, क्या ये सच है? तो लीडर भी लाइक फक यार इसको कैसे पता चला कि मैं एक डेमोनिक कल्टिवेटर हूँ? अरे मेरी बातें छोड़िए ना यार, मैं तो बस एक मामूली सा कल्टिवेटर यहाँ पर हूँ, मैं थोड़ी ना डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पे हो सकता हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओके ठीक है। रही बात ये जो आदमी है ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट आदमी है, हमेशा मेरे साथ रहता है, टेंशन ना लो ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। आप लोगों ने गड़बड़ किया ना तो जाके ये गड़बड़ करेगा। तो सिटी लॉर्ड भी लाइक क्या इसका मतलब हुआ,
ये धमकी दे रहा है क्या कि औकात में रह ले वरना मार देगा? ऐसे कैसे यार हम किसी की धमकी ले ले? सिटी लॉर्ड भी कहता है हेलो जी, आपसे मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। मनी मन सोचता है अरे यार जैसा जैसा ये लड़का कह रहा है वैसा वैसा मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर इस लौंडे ने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना भाई डायरेक्ट नोच खाऊंगा मैं उसको। तो सेट का लीडर भी कहता है आइए आइए यार बैठिए बैठिए, आपके लिए खाना पीना नाश्ता सब कुछ यहाँ पे तैयार है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे यार खाना पीना नाश्ता वास्ता से मुझे कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। याद है ना मैंने किसके लिए आपको मैसेज यहाँ पे भेजा था? तो आपने तैयारी की है या फिर तैयारी नहीं की है? तो वो भी कहता है किस चीज़ की तैयारी? यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हमारा मेक कट्टा भी साले ज़्यादा नाटक मत कर, मैंने लेटर भेजा था, लेटर में मालूम है ना क्या लिखा हुआ था? हार्ट क्लियरिंग प्लांट मुझे चाहिए। तो यही जड़ी बूटी है जिसके बारे में हमारे मेक कट्टा ने स्टिमुलेशन के अंदर भी देखा था। वो भी कहता है या मुझे याद आया, आपने मैसेज तो यहाँ पे भेजा था। हमारा मेक कट्टा भी डोंट वरी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और याद दिला दूँ, जल्दी से लेकर आओ यार। तो सिटी लॉर्ड है ना ढेर सारे नोट्स यहाँ पे लेकर आता है, जिस नोट्स पर है ना सारी बातें लिखी हुई थी। बोला जाता है ये लीजिए चूज कर लीजिए इनमें से कोई एक है जल्दी से। तो वो भी देखता है अरे यार क्या मतलब है, क्यों चूज यहाँ पे करवाना चाहता है? अच्छा इसमें तो ही सब कुछ लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात, अगर तुमको ये चाहिए तो मैं दे भी दूंगा, लेकिन ऐसा कैसे मैं तुमको दे दूं कि मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम रियल हो सकता है तुम फेक हो? हमारा वो जड़ी बूटी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, हम इतना आसानी से नहीं देने वाले। सिटी लॉर्ड भी कहता हो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, वो हमारे नेशनल टीचर है, नेशनल टीचर को तू गद्दार यहाँ पे कह रहा है, फेक कह रहा है। वो भी कहता मैं किसी को गद्दार या किसी को फेक नहीं कह रहा है। एज अ लीडर मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने सेट के लिए प्लस अपने सेट का जो कीमती आइटम है उसके लिए स्टैंड यहाँ पे लूँ, तो मैं उसके लिए स्टैंड यहाँ पे ले रहा हूँ, समझे कि ना समझे? हमारा मेक कट्टा भी कह रहे यार क्या यहाँ पे लफड़ा अलग से हो गया। सिटी लॉर्ड भी कहता है हम सॉरी यार मुझे नहीं पता था कि ऐसा लफड़ा यहाँ पे हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी जहाँ तक कि मैंने स्टिमुलेशन के अंदर देखा था वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पे तो अलग ही हुआ था। किसी में लीडर ने मुझे मरवा डाला, किसी मेरी जान बच गई, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन टेंशन ना लो यार मेरे पास अपने अलग ही रास्ते यहाँ पर है। सुनो मेरी बात यार, मैं अपना ऑरा यहाँ पे रिलीज करूँगा, वो ऑरा के आगे आप टिक नहीं पाओगे, आपकी बैंड बच जाएगी, तो आपको विश्वास हो जाएगा ना? वो भी कहता रिलीज करो करो रिलीज भाई, तुम्हारे ऑरा से मेरा कुछ नहीं होने वाला। हमारा मेक कट्टा डायरेक्ट उसके माथे पे ऑरा रिलीज करता है और इस ऑरा के चक्कर में उसके माथे का बाल ही पूरा गायब हो जाता है। वो भी चिल्लाता मम्मी रे तुम्हारे अंदर बड़ा दम है। हमारा मेक कट्टा भी मैं तो पहले से कह रहा था कि मेरे अंदर दम है, मेरी बात मानो, चुपचाप सुमड़ी में जाके बैठ जाओ, ना तुम बैठे ना चुपचाप मुझे बैठने यहाँ पे दिए। हो गया गंजा, पेट भर गया। बुड्ढा भी लगा अरे यार मैंने इसको वाकई में फेक माना था, ये तो रियल से ज़्यादा रियल यहाँ पे निकल गया। हमारा मेक कट्टा भी हो गया ना विश्वास, अब बैठने का मौका दोगे कि नहीं दोगे? लीडर को अभी भी गुस्सा था कि भाई एटीट्यूड दिखा रहा है, घमंड दिखा रहा है, हमारा कीमती आइटम लेने आया है, साला क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा, इसका पावर भी अब से हाई है। हाँ सह लेता हूँ अभी गुस्सा, हार नहीं ना मान सकता, सारे बंदे यहीं पर हैं, थोड़ा लड़ाई करके देखूंगा। ओ सुनो मेरी बात, आज मैं तुमको सबक यहाँ पे सिखा कर रहूँगा। तो फाइनली अपना डेमोनिक पावर यहाँ पे रिलीज कर देता है। बाकी डिसाइपल भी कहते हो माय गॉड लीडर को क्या हो गया भाई, लीडर तो बहुत ज्यादा गुस्से में। जो सिटी लॉर्ड है ना वो सामने आता है, वो कहते हो शिट यार ये तो लगता है एकदम पगला यहाँ पे गया है। सुनो यार मुझे लगता है आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा ऐसे बंदे लोग को औकात में रखने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी यस यार, वो लीडर औकात से बाहर जा रहा है, उनको तो औकात में रखना ही पड़ेगा। तो सिटी लॉर्ड मनी मन सोचता है चलो मैंने भड़का दिया, मैंने आग लगा दिया, अब ये लौंडा ना चाह के भी कुछ ना कुछ उंगली करेगा, लड़ाई करेगा और मैं अपने बढ़िया फायदा उठा लूंगा। हमारा मेक कट्टा कहता है सुनो सिटी लॉर्ड मैंने तुम्हारी बॉडी में हल्का सा पावर यहाँ पे डाला है, तो जाओ मेरे बदले लड़ाई करो, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर है। तो वो भी कहता है क्या वो क्या बोले? सामने वाला लीडर भी चौंक जाता है क्या बे, मुझे लगा साला सामने से खुद यहाँ पे लड़ने आएगा, खुद कुछ करेगा, लेकिन यार ये तो अपना काम किसी और से यहाँ पे करवा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी क्या यार, वो भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर, तुम भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर, दोनों को अपना एक ऑरा है, तो जाओ यार आपस में लड़ो ना। मैं हूं ना भाई, मैंने पीछे से पावर यहाँ पे दे दिया है, डिसअपॉइंट मुझे मत करना, हारना मत। सिटी लॉर्ड भी साला मेरे को आगे कुदवा रहा है। हाँ चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मनी मन तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अपना डेमोन पावर यूज़ करता है और डायरेक्ट अटैक कर देता है। सामने वाले लॉर्ड को लगता है लॉर्ड की तो पूरी बैंड बज जाती है। हमारा लॉर्ड यहाँ पे रुक ही नहीं रहा और मारे जा रहा है और कहता है क्या हुआ लीडर, विश्वास हो गया, देख लिया पावर? तो सामने वाला भी किया देख लिया मैंने पावर, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर है, मैं आपका सामने बड़ा कमज़ोर हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे विश्वास हो गया आप लोग रियल हो गए, आप लोग फेक यहाँ पे नहीं हो। तो ये भी देख के हैरान हो जाते हैं कि हार मान गए। बाकी डिसाइपल भी कहते यस हमारे लीडर हार मान गए। हमारा मेक कट्टा भी मुझे पता था ये हार मान जाएगा, लेकिन इतना जल्दी हार मान जाएगा ये मुझे लगा नहीं था। हमारा सिटी लॉर्ड भी कहता लो यार उसने हार मान लिया, अब क्या करें, माफ़ कर दो यार इस गरीब आदमी को। हमारा मेक कट्टा भी हाँ ठीक है यार माफ़ यहाँ पे कर देता हूँ। सामने वाला भी कहता है शुक्रिया मेरी बातों को मानने के लिए और समझने के लिए, लेकिन एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, वो जो जड़ी बूटी है ना उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा और अभी उतना टाइम हुआ नहीं है। मैच्योर होने से पहले अगर हमने निकाल लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वो आपके काम का रहेगा ना हमारे काम का रहेगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यार मैच्योर होने का एक मौका दीजिए, बाकी है ना बाद में देख लेंगे। प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारा मी कट्टा भी लग ठीक है यार, तो मैच्योर होने का मौका मैं दे देता हूँ। तो किसी घर के अंदर लाया जाता, बोला जाता जब तक वो जड़ी बूटी में चोट नहीं हो जाता, ये आप ही का घर है, बिंदास यहाँ पे रहिए। और बस यार कुछ ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। पूरे घर में कोने कोने में सोना लगा हुआ था। नौकर लोग भी कहते ओके ठीक है बाय। तो जैसे जाने वाले थे, सिटी लॉर्ड भी कहता रुको यार, तो वो लोग कहते भाड़ भाड़ में जाओ, चल जाते हैं। फिर सिटी लॉर्ड कमरे में आता, हमारे मेक कट्टा पे गुस्सा करता है, क्या कर क्या रहा है तू सोने के साथ। हमारा मेक कट्टा भी ले करे कुछ भी नहीं यार, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ जाल हो सकता है, तो मैं जाल चेक कर रहा हूँ। मनी मन सोचता है जाल वाला आज ही मेरा कद्दू चेक करे, इतना सोना लगा हुआ है ना, सारा सोना यहाँ पे रख लूंगा जो आगे चल के मेरे ही काम आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कट्टा सोना निकाल रहा था। सिटी लॉर्ड भी कहता क्या कर रहा है, हमारा मेक कट्टा भी कुछ भी नहीं, बस अपना है चेक कर रहा था, कोई जाल वाली यहाँ पे नहीं ना है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता हो तो कुछ जाल वाली यहाँ पे मिला। हमारा मेक कट्टा भी कहना यार उनके अंदर इतना दम नहीं है कि हमारे खिलाफ वो जाल लगा दे, कोई जाल यहाँ पे नहीं है, कोई बोले तो कोई जाल नहीं है। वो भी कहता बस हो गया यार, मुझे ज्यादा देखा नहीं जा रहा, मुझे जड़ी बूटी चाहिए, दिलवाओ और निकलो यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी तो क्या मेरे पे गुस्सा कर रहा है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, तूने मुझे क्या दिया था, 200 सोने के सिक्के दिए थे ना, रुक यार तेरे सोने के सिक्के भी तेरे पिछवाड़ी में डालता हूँ। तो वो भी कहता नहीं नहीं अरे अब तो गुस्सा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी लेकर जब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पे विश्वास है ना मेरे पे विश्वास, तो रख ना यार पाजी, तू भी ना फालतू में टेंशन यहाँ पे लेता है। तो सिटी लॉर्ड भी लाइक ओके ठीक है भाई विश्वास रख रहा हूँ। मनी मन सोचता यार नहीं होता विश्वास यार, गोटे मुंह में आ जाते कई बार। हमारा मेक कटर ये भी कहता है इतने सालों से जो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर है ना, मुझे पूरा विश्वास है वो जो आदमी है सेट का लीडर इतना आसानी से तो मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमने ज़बरदस्ती किया तो मामला ठीक होने के बदले मामला और भी ज़्यादा लफड़े वाला हो सकता है, इसके लिए सोच समझ के काम करेंगे। वो भी कहता है यार आपको कैसे पता चल गया कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि ये लोग उतने भी ज़्यादा हार्ड या उतने ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक आई नो उतने ज़्यादा हार्ड या स्पेशल नहीं है, लेकिन हम उनका सामान लेने आए, थोड़ा तो हमको भी अपने पैजामे में रहना पड़ेगा ना। वो भी कहता अच्छा ठीक है यार हम पैजामे में रह लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेक कटर ये भी कहता है कि उसके अलावा यार तुम्हें कुछ और प्रॉब्लम के बारे में आइडिया है कि यहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मनी मन सोचता है कि मैंने तो 4 बार स्टिमुलेशन देखा था और चारों बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कोई नया प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता। अब आते भाई 2 स्टैचू की ओर, जहाँ पे वो लीडर आता है और कहता है स्टैचू जी प्लीज़ यार क्या करे, वो बंदे लोग आ गए हैं जड़ी बूटी मांगे जा रहे हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा देने के अलावा, मुझे नहीं देना। उतने में स्टैचू जिंदा हो जाते हैं, ये स्टैचू द्वारा वो दोनों बंदे आ जाते हैं और कहते हैं अरे यार तू फालतू में टेंशन लेता, हम आ गए ना, हमारे रहते बारे में कोई ना जड़ी बूटी ले सकता है ना कोई कुछ ले सकता है, कौन 2 लोग आए ना, दोनों को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को जान से यहाँ पे मारेंगे, दोनों को बोले तो दोनों को जान से मारेंगे। तो लीडर भी कहता है वाह दोनों सीनियर जी आ गए, शुक्रिया यार शुक्रिया, वो कोई नेशनल टीचर है आप हरा दोगे ना। ये लोग कहते हैं नेशनल टीचर हो या इंटरनेशनल टीचर या हो, और ऐसे बंदे हमारे सामने बस मरने के बराबर है। दूसरा भी कहता तो एक नेशनल टीचर और एक मामूली सा डेमोन हमारे सेट वालों को डराएगा। पहला भी कहता है यार सुनो अगर वो जो है भाई सिटी लॉर्ड उसका टेंशन नहीं है, उसके साथ वो जो लड़का है ना उसका ज़्यादा टेंशन है नेशनल टीचर का। दूसरा भी कहता है यार लड़का एक इंसान है, उसका तो मेरे लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तू ये कह रहा है कि कल्टीवेटर है तो कल्टीवेटर से टेंशन लेना चाहिए। तो दूसरा भी कहता और नहीं तो क्या यार, डेमो लोग तो दिमाग वाले नहीं होते, बस पावर लगा देते लड़ाई करो, तो ऐसे में उनको हराया जा सकता है। लेकिन कई इंसान स्पेशली यंग कल्टीवेटर्स बड़े चालाक होते हैं, वो लोग अपना दिमाग लगा कर ना बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी को भी हरा सकते हैं। इसके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन ही नहीं इसी आदमी का हो रहा है। वो भी कहता आज ये कद्दू मेरा यार, छोटे मोटे लोग यहाँ पर है, वो आ जाए ये आ जाए कोई भी आ जाए यार हम सबको यहाँ पे मारेंगे। तो वो भी कहता ठीक है भाई तू मारना, मैं नहीं मारने जाऊँगा, मैंने अपना प्लान बना लिया है, लड़के से जितना हो सके उतना ज़्यादा संभल के यहाँ पे रहना है। दूसरा भी कहता ठीक है भाई तू संभल के यहाँ पे रह लेना, मैं तो चल अपने बैटल पे ध्यान देने के लिए। तभी वो जो था ना अभी लीडर वो भी कहता सुनो ना यार मेरे पास एक आइडिया है उनको अच्छे से फंसाने में, ताकि दोनों को मारना आसान रहे। अगले दिन की बारी आती है, अगले दिन नौकर आता है हमारे मेक कट्टे को बुलाने कि सुनो ना यार थोड़ा सा काम है, 1 सेकंड। सोना भाई आपके कमरे में से सोना कहाँ गायब हो गया, शिट यार कोई चोर आया था क्या। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन नहीं यार वो सोना थोड़ा सा टॉक्सिक यहाँ पे था, क्या ना मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा था, तो सारा सोना मैंने निकाल के जेब सारा सोना निकाल के मैंने साइड में फेंक दिया है। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो ठीक है चलो यार लीडर ने बुलाया जड़ी बूटी को लेकर कुछ तो बात करनी है। हमारा मेक कट्टा भी लग जड़ी बूटी को लेकर बात करनी है मगर क्या करना है। वो भी कहता है डोंट नो यार, चेक करने गए थे तो पता नहीं क्या यहाँ पर हुआ है।
तो बुलाते हैं, ये जाता है तो रोना धोना किया जाता है कि हमारे सेठ के कुछ लोग ने मारे गए, क्योंकि वो लोग जड़ी बूटी के पास गए थे और जड़ी बूटी के पास एक अजीब सा डेमोन यहाँ पर है जो सबको मारे जा रहा है। देखो यार पीछे लाश यहाँ पे पड़ी हुई है हमारे सेठ के मेंबर्स की जान निकल गई। हमारा मेन कट्टा बिला को सॉरी यार बहुत बुरा हुआ, मनी मन सोचता जी कद्दू बुरा हुआ, सब ओवर एक्टिंग हो रही है और कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा, सारी बातें मुझे यहाँ पे पता है। सामने से जो सिटी लॉर्ड है ना वो भी कहता है यार तुम भी तो एक डेमन वॉरियर यहाँ पर हो, जाओ जाके मारो और अपने आप को बचा लो, अपने सेठ को बचा लो। जो सुनते ही लीडर रोने धोने लग जाता है, वो कहता है अरे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमन है, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले लड़के उसको हरा दूंगा? अगर अकेले लड़के हराने को होता ना मैं कब का हरा देता, लेकिन मेरे में उतना दम ही नहीं है जो मैं उनका हरा पाऊँ। अरे यार साहब जी मुझे माफ कर दो, गोप 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 गोप, अरे ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं पिछवाड़े में सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उसका डिसाइपल भी कहता रुको यार, सिटी लॉर्ड भी लाइक बाप रे यार मैंने क्या छोटा सा सवाल पूछा, साले ने पूरी ओवर एक्टिंग ही स्टार्ट कर दी है। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो सिटी लॉर्ड भी करेगा, वो भी कहता क्या बोले जा रहे हो, वो लीडर घुटने पे आ जाता है, कहता है शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बाकी डिसाइपल भी कहता है या शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ना इसमें शुक्रिया क्या बात है, सिटी लॉर्ड भी लाइक क्यों यार ये उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है जाके आराम कर लो, वापस मिलेंगे और अपना ये जो मैटर है ना आगे चल के डिसाइड करेंगे। वो भी कहता है ठीक है, सबके सब निकल जाते हो जैसे सबके सब निकलते। तो हमारा मेन कट्टा और सिटी लॉर्ड अकेले में थे। सिटी लॉर्ड भी कहता भाई तू पागल वागल है क्या भाई, क्यों उसके हाँ में हाँ यहाँ पे मिलाया जा रहा था, साले फंसाएगा तुझे मारेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे लग रहे हो। अरे यार तुम्हें इस बात का प्रॉब्लम है कि मैं उसकी हेल्प करने को काहे को तैयार हो गया, यार जड़ी बूटी चाहिए उनके सेट में तो उनकी बात मान लेनी चाहिए ना भाई, ऑफेंड करना ठीक नहीं ना है। वो भी कहता है यार तुम वाकई में पागल वागल हो क्या यार, तुमको जाल में फंसाया जा रहा है, शायद तुमको कोई आइडिया नहीं है। जैसे मेरे सामने 3 कटोरी और 3 कटोरी के अंदर चाहिए, कटोरी बराबर है लेकिन चाय की क्वांटिटी भी बराबर है, लेकिन अगर तुम्हें किसी की क्वांटिटी बढ़ानी है तो एक में से निकालो दूसरे में डालो, वैसा ही हो रहा है। तुम्हें बुलाने आई मीन हेल्प के बहाने से तुमको बुलाएंगे और जैसे तुम जाओगे वैसे तुम्हारे अंदर से चाय निकाल लेंगे, यानी पावर निकालेंगे, मारेंगे काटेंगे बढ़िया सा। वो लिटरली हमको मारने का एक मौका दे रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लेकर टेंशन ना लो यार, ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे तो हमें ना भाई हम अपने आप को बचा लेंगे और प्लस उनकी जान यहाँ पे निकाल लेंगे, बस एक बार मौका यहाँ पे दे रहा हूँ। वो भी कहता है यार वो जो लीडर के अलावा 2 और डेमोनिक कल्टिवेटर इनके सेट के अंदर है, उनके 2 एल्डर है, तो यही दोनों एल्डर है जो मूर्ति के अंदर से यहाँ पर आए थे। और ये दोनों भाई आई डोंट नो जिंदा या फिर मर गए, ऐसा सुना था कि मर गए लेकिन भरोसा नहीं कि जिंदा हो सकता है, अगर जिंदा है तो उनके साथ टीम अप फॉलो कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, थोड़ा रिस्की काम हो जाएगा ना। वो भी कहता है यार रिस्की तो है, मनी मन सोचता साला कब से जोश में था, जैसे 2 एल्डर के बारे में बोला तो फटने लगी। हमारा मेन कट्टा भी लगा चलो टेंशन यहाँ पे ना लो यार, हम जो भी है काम है ना अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। सिटी लॉर्ड भी लग बड़ी बड़ी बातें तो बोले जा रहा है लेकिन पता नहीं यार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बहुत टेंशन है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हुआ टैंशन में लग रहे हो, कुछ बोलो। वो भी कहता है यार टेंशन ना तो क्या यहाँ पे करूँ, सुनो यार मैं तुमको और पैसे दे दूंगा और सोना दे दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ शुक्रिया देने के लिए, हो जाएगा काम हो जाएगा, एडवांस में मिल जाता तो। वो भी कहता ठीक है यार ये लो एडवांस में थोड़े से सोने। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया, आराम कर लो, कल नाम लो जाएंगे उसी एरिया में और जड़ी बूटी हासिल करेंगे। वो भी देखता है चलो यार इतना ज़्यादा बच्चा कॉन्फिडेंस लग रहा है, कितना पावरफुल है या नहीं है मैं देख लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते हैं वो क्या देखता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।